PCOS पहले PCOD कहा जाता था। PCOD, अब जब D आ जाता है ना किसी चीज में, D stands for disease। डिजीज मतलब इस चीज का क्योर है। The worst thing to happen to a girl is PCOS, I feel। तुम्हारी ओवरीज इतनी सिस्टिक हो जाती है because there are these small boils। पता ही नहीं चलता है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है इसलिए पीरियड नहीं हो रहा है। पीरियड नहीं हो रहा है मतलब यूट्रस थिक हो रहा है। फीमेल स्टार्ट्स ग्रोइंग बियर्ड बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ विच यू कांट कंसीव। इन्फ्लेमेशन होता ही है। इन्फ्लेमेशन इज लाइक आपने सपोज स्क्रैच किया एंड वो मार्क्स हो गए, आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो रखा है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये कोई सर्जरी से ठीक नहीं होगा, ये कोई टैबलेट से ठीक नहीं होगा, ये लाइफस्टाइल से ठीक होगा, वेट मैनेजमेंट से ठीक होगा। पैकेज्ड फूड खाना, हम लोग को लगता है डाइट फूड खा रहे हैं, बट वो प्रोटीन बार भी जो खा रहे हो उसमें पीछे देख लो क्या है। It's a lot of preservatives that we are adding into our system. Swiggy, Zomato, thanks to them, the prevalence of all these hormonal impactful diseases is huge. संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। क्या आज आपने बैलेंस्ड मील खाई? क्या कल आपने अपने सारे सप्लीमेंट्स लिए थे? ओहो, आज रात को आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे बाहर जा रहे हो, तो इसका मतलब तो आपके पेट में ब्लोटिंग होना स्वाभाविक है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को आप जो डिनर खाने वाले हो बाहर, उसकी वजह से आपका वजन 1 किलो बढ़ जाए? आई एम श्योर मेरी ही तरह आप सभी के मन में भी ये सारे सवाल चल रहे होंगे। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ में इन सभी बातों पे डिस्कशन जरूर करते होंगे। पर दोस्तों, हमारा जो ये गट है ना, लोग कहते हैं कि ये गट हमारा दूसरा ब्रेन है। तो जब दो ब्रेन एक साथ नहीं सोच सकते, तो आप खुद ही सोचिए कि क्या दो शख्स को एक ही न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट चल जाएगी? नहीं ना। वेल, आज के पॉडकास्ट में लेट्स रिवील सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स, लेट्स बर्स्ट सम मिथ्स, और साथ ही मुझे मिलेगा एक लाइफ टाइम फ्री हेल्थ प्लान। आई एम किडिंग। अ वार्म वेलकम टू Mrs. Khyati Rupani ji, who is a full-time nutritionist, a celebrated dietitian, and also a part-time content creator. इनके अवार्ड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं इन्हें गिनाने जाऊं तो मुझे एक अलग से एपिसोड सिर्फ उन लिस्ट को बखान करने के लिए बनाना पड़ेगा। उस लिस्ट में आई थिंक अभी सिर्फ नोबेल प्राइज ही बचा है। हाय, वेलकम टू द शो ख्याति जी। Thank you so much. एक बात बताइए, व्हाई ओनली डाइटिशियन या न्यूट्रिशन? Was it money or was it a conscious decision to go with this field? So Ravi, ये स्टोरी थोड़ी लंबी है, Sure. but We are all here. what happened was मुझे ना MBBS करना था। So much so that जब डॉल्स घर में लेके देते थे मुझे, I used to perform a surgery on them। अरे बाप रे, ओके। तो मुझे बाबी नहीं मिली कभी, बिकॉज वो महंगी होती है, राइट? तो यार महंगी डॉल्स पे क्यों सर्जरी करेगी? सो आई वाज सो हेल बेंट ऑन डूइंग दैट, एंड माय ड्रीम वाज टू वर्क इन लीलावती हॉस्पिटल, वेयर अ लैब कोट, एंड यू नो वो बांद्रा में ही था। आई यूज्ड टू स्टे इन बांद्रा, सो इट वाज अ ड्रीम दैट आई विल बिकम अ डॉक्टर, एंड हर रिलेटिव वहीं एडमिट होता था, तो मैं जानबूझ के चली जाती थी, भले ही चाचा के समथिंग का समथिंग हो, just to feel that hospital. I don't know if somebody gets motivated seeing the hospital, but I did. I really wanted to help those patients. I really wanted to. And I think I started studying. I did well. मुझे science मिल गया junior college में. And then that was the first year. अब जो NEET है, वो CET होती थी. So महाराष्ट्र CET देके थोड़ी सी रैंक ऐसी आई कि मुझे MBBS मिल रहा था धारवाड़, धुले, Okay. those kind of places. And at that time, we didn't have WhatsApp. इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, but still, we didn't have WhatsApp. True. Probably my parents, we were not at that time so advanced कि बच्चे को बाहर भेज दो। पता है वो Correct. 1000 में से एक बच्चा जाता था। And here my parents were like, I am not sending you. कुछ भी हो जाए। तो अब क्या था, अगले साल फिर से CET दे दो और मेहनत कर लो and get MBBS in Mumbai. डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी मुझे नहीं करनी थी, तो टाइम पास कैसे करें ना, एक पूरा साल थोड़ी ना पढ़ाई करेंगे। सो आई गॉट आई गॉट इनटू BSc। तो BSc केमिस्ट्री अवेलेबल था, BSc बायोकेमिस्ट्री था, माइक्रोबायो था, एंड देन समवन टोल्ड मी देयर समथिंग कॉल्ड न्यूट्रिशन, जाके देख ले। तो मैंने कहा ठीक है, इट साउंडेड लिटिल बेटर, एंड कॉलेज के टाइमिंग्स वर सच दैट आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर पाती मेरी CET के लिए। Okay. पहली सेमेस्टर गई, उसके बाद रवि, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद न्यूट्रिशन।
और ये था क्लिनिकल न्यूट्रिशन. आई वाज गेटिंग माय डिग्री इन अप्लाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशन. सो आई वाज ऑलरेडी डूइंग क्लिनिकल. मुझे फिजियोलॉजी मिला, मुझे बायोकेमिस्ट्री मिला, एनाटॉमी, मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स मिल गए और मुझे बहुत मजा आने लगा. सो आई सेड ओके, नथिंग डूइंग. एंड मैं बढ़िया भी करने लगी, फर्स्ट आने लगी. तो फिर मैं भूल गई कि मुझे डॉक्टर बनना था. एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय न्यूट्रिशन. आपने अपनी लाइफ में काफी कुछ देखा है, मतलब क्या कुछ नहीं देखा. वी हैव हर्ड योर स्टोरी, वी हैव रेड योर स्टोरी, लाइक यू वर 96 kg, you had PCOS, you had this problem of infertility also at time. तो आपने कैसे इन सब से कोप अप किया? हाउ कम एंड हाउ मच डिड योर न्यूट्रिशन की जर्नी और या फिर इसकी नॉलेज हेल्प यू कोप अप थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम्स पहले आई थी, उसके बाद में यू डिसाइडेड टू टेक अप दिस फील्ड? 12th के बाद ना किसी को पता ही नहीं होता था तब कि मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ, या इट वॉजंट सच अ बिग डील दैट टाइम. आई वॉज ऑलवेज प्लम्प. मैं नहीं कह सकती कि मैं पतली हूँ. आई वॉज ऑलवेज प्लम्प. ओके, टू द पॉइंट के लार्ज कपड़े आते थे तभी. ठीक है, इट वॉज ओके. एंड हमेशा पढ़ाई करना, सो मच सो दैट एक बार प्रैक्टिकल करते करते सेकेंड ईयर में हमको फूड प्रैक्टिकल्स भी होते थे. तो हमें खाना बना के एक जगह पे ले जाना था. तो मैं स्टेयरकेस नीचे उतर रही थी और मैं स्लिप हो गई. सो आई फेल फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट स्टेयरकेस. तो ओके. तब पहली बार एक झटका आया एट 19. व्हेन आई वेंट टू द ऑर्थोपेडिक, ही सेड दैट ये स्लिप डिस्क है ओह, और ये इतनी बुरी है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी. ओके. सो आई थिंक पहला झटका तब था, छोटा सा, वेयर आई सेड हाँ, यू नो दैट मीन्स आई एम नॉट हेल्दी. और फिर उन्होंने मुझे बताया कि पोस्चर गलत था तेरा. ऑल दीज टाइम्स ही पढ़ाई करते करते हम कभी ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं. सो यू नो दैट्स व्हाई आई लाइक नाउ सिटिंग दिस वे. सो इन 2003 आई डिड अ सर्जरी. एंड आफ्टर द सर्जरी जो फिजियोथेरेपी करनी पड़ी, आई थिंक आई लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वेट दैट टाइम. आई गॉट अ लिटिल कॉन्शियस अबाउट हेल्थ इन टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी. फिर तो चलो जर्नी चलती गई. मास्टर्स में बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, इट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन. आई स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल. इनफैक्ट क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मेरा मास्टर्स हुआ है. एंड ये सिर्फ 17 लोग इंडिया में पास होते हैं एवरी ईयर. अन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट कर रखा था. अब आया टाइम सपना सच करने का. गेस मैंने सबसे पहले कहाँ अप्लाई किया होगा फॉर अ जॉब? लीलावती. Yes, I applied in Leelavati, and because I was a fresher, उन्होंने मुझे रोल दिया जूनियर डाइटिशियन. Within 1 month, I became the chief dietitian. So there were about 11 people. ड्रिवन बाय योर पैशन. I don't know, I must thank my manager. पता नहीं उन्होंने क्या देखा, बट डिपार्टमेंट डाइट वाला बहुत मीडियोकर था. शायद उन्होंने मेरी पोटेंशियल देख ली एंड मुझे हेड बना दिया, जो सारे 8 साल 9 साल से वहाँ थे उनके, और मैं 23 की ही थी. सो आई स्टिल होल्ड द रिकॉर्ड कि सबसे यंगेस्ट चीफ डाइटिशियन इंडिया की एक 5 स्टार हॉस्पिटल में जो थी वो मैं थी. मेरे से उम्र में बड़े, एक्सपीरियंस में बड़े, दे वर रिपोर्टिंग टू मी, बट वी डिड वेल, आई वोंट से दैट. एंड मेरी शादी हो गई, एंड शादी वाज अ लव मैरिज. एंड इट वाज, व्हाट डू यू से, विशाल इज 10 years older than me. सो इट वॉज नॉट कि मुझे जल्दी शादी करनी थी या कुछ, बट आई कम फ्रॉम गुजराती फैमिली. तो गुजराती फैमिली में ऐसे होता ना भैया, शादी कर ले. ओके, एंड लकीली विशाल गुजराती ही थे. सो माई पेरेंट्स वर ओके एंड यू नो आई गॉट मैरिड. अब मैरिज के बाद मैं 16 घंटे ही काम करती थी. आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ इन लीलावती. All this while you were 96 kg. आई वॉज नॉट 96, बट आई वॉज 68-70. Okay. ओके, तब मतलब ओके था. हाँ, पता नहीं चला. अगेन सी, लैब कोट में बहुत स्मार्ट लगते हो आप, कुछ भी कर लो तो आपको रिस्पेक्ट मिलनी है वहाँ पे, एंड यू आर द चीफ एंड ऑल. तो कुछ, इट वाज ओके. फिर आई डिसाइडेड कि चलो, सडनली माय पीरियड स्टार्टेड बिकमिंग इरेटिक. और ना इतनी पढ़ाई करके कभी रियलाइज नहीं किया बॉडी में क्या हो रहा है. फिर उसके बाद यू फेल इन लव विथ योर जॉब. सो व्हेन यू फॉल इन लव विथ योर जॉब, 16 आवर्स तुम वहाँ हो. लकीली यहाँ पे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी इतनी ससुराल में. सो आई यूज्ड टू कम स्लीप, and next morning my ससुर जी used to give me chai and I used to go back and खाना. तो I was in the kitchen department. तो chef was my best friend. पता ही नहीं चला कब 82 kgs हो गया, you know. Oh. And then I said चलो एक बार नीचे, you know, एक गायनाक को मिल लेते हैं, because हॉस्पिटल है, everybody knows you. She said जाके ये टेस्ट करवा ले. तब पता चला एक चीज है called PCOS. तब पता चला infertility हो रखी है. At 25 you are being told that you will not conceive naturally. It's IVF. And luckily, this gynecologist, Dr. Kiran Koilo, told me, either do this, tablet, or just start losing weight.
सो पीसीओएस मुझे याद आया, एक चैप्टर तो था, बट सबने बोल रखा था कि एग्जाम में पूछते नहीं है, तो मैंने ना वो पूरा चैप्टर 4 पेज का यहाँ से ऐसे घुमा दिया था. देन आई ओपन माई बुक्स अगेन. कैन यू टेल फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो व्हाट इज पीसीओएस एंड उसके सिम्टम्स क्या होते पीसीओएस पहले पीसीओडी कहा जाता था. हैं? पीसीओडी, अब जब डी आ जाता है ना किसी चीज में, डी स्टैंड्स फॉर डिजीज. ओके. डिजीज मतलब इस चीज का क्योर है. तब उसके बाद ये इसको पीसीओएस बनाया गया, बिकॉज पता चला इसका क्योर ही नहीं है. ओके. और जिस चीज का क्योर नहीं होता ना, उसका फार्माकोलॉजी में भी कोई क्योर नहीं होता. तुम दवाई खा के नहीं कर सकते, तुम सर्जरी करके नहीं कर सकते. डायबिटीज, इट्स अ सिंड्रोम, एस. ओके. थायराइड, इट्स अ सिंड्रोम, एस. एंडोमेट्रियोसिस, ये सारी जो बीमारियां, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये कोई सर्जरी से ठीक नहीं होगा, ये कोई टैबलेट से ठीक नहीं होगा, ये लाइफस्टाइल से ठीक होगा, वेट मैनेजमेंट से ठीक होगा. सो तब मैंने ये सारा पढ़ा. और पीसीओएस में क्या होता है, आपकी ओवरीज जो है उसमें सिस्ट्स बनने लगते हैं. ओके. It's a total hormonal imbalance. The worst thing to happen to a girl is PCOS, I feel. तुम्हारी ओवरीज इतनी सिस्टिक हो जाती है बिकॉज देयर आर दी स्मॉल स्मॉल बॉइल्स दैट पता ही नहीं चलता है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है. और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है इसलिए पीरियड नहीं हो रहा है. पीरियड नहीं हो रहा है मतलब यूट्रस थिक हो रहा है. यू आर वेलकमिंग फाइब्रॉइड्स, यू आर वेलकमिंग एंडोमेट्रियोसिस. एंड आज 1 out of 3 women ओवरऑल हैव पीसीओएस. बट मुझे ऐसे लगता है कि शहरों में, लाइक इन मेट्रोज, 2 out of 3 women have PCOS. उसके बहुत गंदे इम्पैक्ट्स है, जैसे कि फीमेल स्टार्ट्स ग्रोइंग बियर्ड बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है, because of which you can't conceive, because you don't have female hormones that are balanced, you have the male hormone that's going up. So it's such a mess that whole. उसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो आप डायबिटीज को हेलो बोलो, एंड द वेट जस्ट डज नॉट गो. सो यू आर इन अ सूप कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ. Does it happen because of some kind of diet or particular drink or something that we drink or eat something because of which PCOS होता है कि naturally हो जाता है? मैंने ना इतनी रिसर्च करी है इस मामले पे कि पीसीओएस इज जेनेटिक. बट अगेन आई फील जेनेटिक तब जाके एक्ट करता है जब हम अपना ख्याल नहीं रखते. तो जैसे कि मैंने कहा, मैं ऑलवेज ओवरवेट थी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या खा रही हूँ. अब मेरा फेवरेट खाना जो मतलब टिफिन में स्कूल में ना हो तो चिल्ला चिल्ली हो जाए, वो घी भात एंड शक्कर. घी भात एंड शक्कर. ओके. You know, I needed that to finish my meal. I never thought about protein. वेजिटेरियन थी, गुजराती थी, सबको पता है गुजरातीज में तो हम हर चीज़ में शक्कर डालते हैं. हमारी दाल में शक्कर होती है, हमारी सब्जी में शक्कर होती है. प्रॉबेबली आई थिंक इट्स ऑल दैट. एंड इट इज़ ऑल्सो, कभी सोचा नहीं कि पैकेट से केचप खा लिया है या पैकेट से चिप्स खा ली. मेरे टाइम पे तो चलो इतना नहीं था, बट अभी तो स्विगी जोमेटो, थैंक्स टू देम, द प्रेवलेंस ऑफ ऑल दीज हार्मोनल इम्पैक्टफुल डिजीजेस इज ह्यूज. राइट. सो आई थिंक इट इज ईटिंग. आई ऑल्सो थिंक इट इज प्लास्टिक से खाना खाना, प्लास्टिक बॉटल्स से पीना, पैकेज्ड फूड खाना. हम लोग को लगता है डाइट फूड खा रहे हैं, बट वो प्रोटीन बार भी जो खा रहे हो उसमें पीछे देख लो क्या है. इट्स अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स दैट वी आर एडिंग इनटू आवर सिस्टम. इट इज ऑल्सो इरेटिक मील टाइमिंग्स. कोई रोकने वाला नहीं है 1 बजे रात को भी अगर मुझे पॉपकॉर्न खाना है. अब कौन है, मम्मी थोड़ी है घर पे, Correct. ससुराल है. सो आई थिंक ऑल दैट led to hormonal dysfunctions, but majority is your excess weight. There is PCOS, which is lean PCOS. बहुत पतली है बच्ची, but उसको भी है. Now that is pure unlucky. That is genetics, or that is some kind of hormonal malfunction that happened. But PCOS generally is harmful if it is in an overweight person. और वो overweight हो ही जाती है बेचारी, कुछ भी कर लो, you have to deal with it. I've seen one of the reels जिसमें विद्या बालन ने ऐसे बोला था कि इन्फ्लेमेशन से भी ओवरवेट होता है आदमी. हाउ मच डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस? मैं इन्फ्लेमेशन से डील कर रही हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई प्रैक्टिस. This is just inflammation. It's not really fat. So what we want you to do is, and in most cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. So they put me on a diet to get rid of the inflammation, elimination of inflammation it's called, and it worked beautifully. The weight went like that because they eliminated foods that were not suiting me, and they asked me to stop working out. This is the first year when I haven't worked out. So I am starting, I think I started, I don't know the year, but it is 19 years of me practicing nutrition and 10 years of me doing balanced nutrition, the company that I do now. ये 19 years में जो भी केस आया है
मेरे पास, भले ही फिर वो हॉस्पिटल का लिवर फेलियर केस हो या कैंसर केस हो या समबडी इज ऑन बेड केस हो, से लेके अब जो केसेस हमारे पास आते हैं दैट ऑल्सो इज किडनी डिसऑर्डर्स, थायराइड इज प्लेंटी, वी हैव प्लेंटी ऑफ डायबिटिक्स, ब्लड, इन सारों को इन्फ्लेमेशन ही है। इट इज अ साइंटिफिक टर्म जिसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो रखी है, बिकॉज अ सेलिब्रिटी हैज सेड इट। नाउ एवरीबडी हु डजंट वांट टू लूज वेट एंड टेक अ स्मॉल शॉर्टकट, मेरे को तो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन होता ही है। इन्फ्लेमेशन इज लाइक आपने सपोज स्क्रैच किया एंड वो मार्क्स हो गए, हाँ। आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो रखा। तो इन्फ्लेमेशन इज नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। और पीसीओएस है तो इन्फ्लेमेशन होना ही है, थायराइड है तो इन्फ्लेमेशन होना ही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे या उसको जो डील करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। हमको एज अ न्यूट्रिशनिस्ट पता ही होता है कि देयर इज गोइंग टू बी हाई इन्फ्लेमेशन, और इसको आप कैसे सॉल्व करें दैट इज पर्सन टू पर्सन, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, क्या खाते हैं एंड हाउ वी कैन चेंज दैट प्रैक्टिकली। आपकी वो स्टोरी फिर लीलावती पे आकर रुक गई थी, के बाद क्या हुआ? मुझे बताया गया कि वेट लॉस करना है या तो फिर ये टैबलेट्स ले लो। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे लगता है कि मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स एंड स्ट्रेस लेवल्स तब इतने बढ़ गए कि मेरा पीसीओएस और खराब हो गया वो हफ्ते। बट आई वेंट होम, आई स्पोक टू विशाल, आई स्पोक टू माई मॉम वाज डेवास्टेटेड कि क्या 25, माई हस्बैंड वाज लाइक चिल। माई हस्बैंड इज तलवलकर्स के सीईओ थे वो, अच्छा। तो he believes everything can be resolved with fitness and a little bit of diet. I believe everything can be resolved with diet. मेरे Little bit फिटनेस of- से थोड़ा अच्छा। हाँ मतलब कब ऑलवेज मोटी, हम्म। एमबीबीएस करना था, तो अभी उसमें कहाँ वॉक पे जाएगा इंसान, किताबें पढ़ेगा। सो आई वाज ऑलवेज एक्सरसाइज नहीं करनी है वाली बंदी। बट हैविंग सेड दैट, ही सेड शांति रख, थोड़ा लेट्स वर्क ऑन योर सेल्फ, थोड़ा डाइट कर ले, थोड़ा देख। फिर R&D शुरू हो गई, और R&D में तो माहिर हैं हम। बहुत पढ़ाई करी, बहुत स्टडी किया एंड स्टार्टेड इम्प्लाइंग दोज थिंग्स ऑन माई सेल्फ। आई लॉस्ट वेट, आई बिकेम 65 kilos एंड आई नेचुरली कंसीव्ड त्रिशा। टुडे त्रिशा इज 15 years old. रिएक्शन हैपेंड जब प्रेगनेंसी खत्म हो गई, उसके बाद आई वाज 101 आफ्टर डिलीवरी। पीसीओएस में यही एक होता है, पहले तो जैसे ही इसीलिए ये गायनेक्स बोलता है कि जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। तो पीसीओएस को द ओवरीज गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक। 9 महीने कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा बिकॉज बच्चा है अंदर, और उसके बाद जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो ओवरीज आर स्टिल क्वाइट। तो रिकवरी ऑफ द ओवरीज इज वेरी नाइस। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आफ्टर बेबी आई डोंट हैव पीसीओएस, बिकॉज वो रेस्ट मिला था। हाँ बट मोटे हो गए तो हो जाएगा फिर से। सो आफ्टर त्रिशा मेन प्रॉब्लम शुरू होने लगे, मैं उसको उठा ही नहीं पाती थी। इट वॉज पेन हियर, पेन देयर, आई वॉज नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली, आई वॉज दिस मच, आई स्टिल रिमेंबर। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड के while breastfeeding how to lose weight. So that was I think another cycle जिसमें मुझे पता चला कि एक डाइटिशियन का एक्चुअल काम क्या होता है। आई थिंक मेरे डाइट्स उसके पहले बहुत खराब थे, मैं सोच ही नहीं पाती थी कि ये बंदा कैसे करेगा, सडनली सारा निकाल दिया। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल दैट माई सेल्फ, एंड बाहर जाना ही होता है राइट। सो मूवी में क्या खाएंगे जिससे वेट लॉस नहीं हो, आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग, डूइंग इट ऑन माई सेल्फ। तो आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए उस बात को। आई टुडे हैव अ रेस्टोरेंट गाइड। सो सारे क्लाइंट्स जो आते हैं उनके पास ऐप में एक गाइड है कि आप अगर मैक्सिकन खा रहे हो, वेज नॉन वेज दोनों, आप ये खा लो। सो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट टाइम कि इनको ना लेट्स नॉट मेस देयर ब्रेन, कैलोरी बताओ, खाना वे करो, नो। मुझे सिर्फ उनको सिखाना है कि आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए, फिर भले वो चाइनीज खा लो, हिंदुस्तानी खा लो, बिहारी खा लो। सो दैट इज हाउ आई थिंक टिल टुडे आई एम एबल टू मैनेज एंड मेंटेन माई वेट। आपने बताया कि आपके हस्बैंड वाज प्रो फिटनेस बिकॉज ही केम फ्रॉम तलवलकर्स, और आप थी प्रो डाइट क्योंकि आपने काफी बुक्स पढ़ी थी, रिसर्च की थी। तो आप दोनों ने मिलके बैलेंस आउट किया फिटनेस और डाइट को, कहीं इसी वजह से तो बैलेंस न्यूट्रिशन ही आया। आई थिंक सो। सो मैं विशाल से मिली थी तलवलकर्स में तब। सो ही इज एन MBA, तो ही इज एक्चुअली द बिजनेस माइंड बिहाइंड इट, बट वो मिस्टर मधुकर तलवलकर के साथ बहुत काम करते थे। ओके। तो वहाँ पे आई थिंक बिकॉज दे स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर, एक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से ड्रिल हो गई थी विशाल में। तो ही वॉज ऑलवेज द जिम पर्सन एंड आई वॉज लाइक नो, आई वॉज इंटर्निंग इन तलवलकर्स। तब हमारी मुलाकात हुई थी एंड आई थिंक आई कुड सी द पैशन ही हैज फॉर द बिजनेस एंड ही probably saw the passion I have as a nutritionist. Then we lost path. Then again we came together when he wanted to hire me
for the gyms. I think we got together and then mama was showing me ladke and I was like, And you were in Leelavati that time, right? at that time I was working with Vishal for his set of gyms जिसमें उसको recipes for a cafeteria चाहिए थे. Okay. And then when we decided to कि चलो this is going to culminate into a marriage, I think that is when I decided कि I will have to go to Leelavati and start working. अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स हमने कई जगह पे इनफैक्ट आई माई सेल्फ पर्सनली आई एम कंफ्यूज्ड वेदर द यूसेज ऑफ सप्लीमेंट्स शुड बी इज रियली गुड इन द लॉन्ग रन फॉर आवर बॉडी और इज इट जस्ट अ फैड, क्या है ये? और कई लोग तो बोलते हैं कि सप्लीमेंट इज लाइक अ प्लेसिबो, यू नो, कि खाली साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं, नथिंग एल्स. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इंडिया की बात करते हैं, ऑलराइट. आजकल इंडिया में ना हवा छा रखी है प्रोटीन, हाँ. प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बार, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन चाहिए, वो सप्लीमेंट से शुरू करते हैं. डेफिनेशन ऑफ अ सप्लीमेंट इज सुपर, मींस डाइट के ऊपर. तो अगर डाइट आपको नहीं दे पा रही है देन यू सप्लीमेंट इट. करेक्ट. करेक्ट. प्रोटीन पाउडर्स जनरली वर मेड फॉर एन एथलीट जिसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. सो इफ ही इज 80 ही नीड्स 160 ग्राम्स और उसको अपना वेट भी देखना होता है, राइट? ही हैज टू स्टे इन हिज वेट रेंज. सो दे रिसोर्ट टू अ प्रोटीन पाउडर विच इज लो कैलोरी, विच इज प्योर वे प्रोटीन. तो तुम पी लो एंड यू आर गुड. प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया में है, हाँ है, अभी अभी हुई है नहीं, 400 साल से है. हम लोग वेजिटेरियंस है. ओके, इफ यू सी कंपेयर योरसेल्फ टू अ एंशिएंट नेटिव यूरोपियन, दे आर टॉलर, they are more muscular, you are not that tall. अभी हमारा नेक्स्ट जनरेशन हो रहा है, बट वी वर नेवर, वो लोग हम पे रूल क्यों कर पाए? they were always taller, they were healthier than us, right? we were a carbohydrate eating nation, we are farmers, okay, we are tropical, हम रहते हैं tropical climate में, हमें खाना ऐसा ही था. okay, we were never meant to be 6'2". Genetics of an Indian brown man, Mughals आए, Mughals और Afghans, they were on that region. Okay, they are a different race. Indians specifically जो यहाँ grow हो रहे थे, we were always a farming race with being brown and छोड़े से नाटे. We were always eating carbs, Ravi. We were always into protein which was थोड़ा कम. दालें, अगर गाय होती थी तुम्हारे घर में तो you're rich. उसका दही बन जाए तो you're super rich because दूध तो बेचते थे. पनीर होता नहीं था. नाउ व्हाट चेंज्ड इज वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि प्रोटीन खानी है, बट वी ऑल्सो गॉट द टेस्ट ऑफ पिज्जा, पास्ता, सुशी. वी गॉट द टेस्ट ऑफ पाव. इंडिया में तो आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट केम टू इंडिया वाज, और हमने बनाया, इट वाज पाव एंड बिस्किट. देयर इज नो हाउस विच डज नॉट हैव दैट व्हाइट ब्रेड और पाव एटलीस्ट वंस अ डे. सो नाउ वी वर सपोज टू ईट जवार की रोटी, यू वर सपोज टू ईट बाजरा की रोटी. You have replaced it with super refined पतली गेहूं की रोटी. गेहूं is not a problem. Gluten allergy, blah, कुछ नहीं. It's the refinement of food that we've been doing. That is why we are becoming diabetic capital. We are becoming, cholesterol capital. Protein deficiency, we can correct. Yes, we should correct it. But not ऐसे पागलों के जैसे. Where तुम आज 15 ग्राम प्रोटीन नहीं खा रहे हो डाइट में, कल तुमको डाइट चाहिए विद 100 ग्राम्स प्रोटीन, फिर तुमको ब्लोट होगा, फिर तुमको साइड इफेक्ट्स होंगे, फिर तुम्हारी किडनी इम्पैक्ट हो जाएगी, जो होता है. लॉट ऑफ दीज पीपल, व्हाई डू यू थिंक सच यंग actors and people who are into fitness and gymming collapse? There can be so many reasons. Excessive supplementation, creatines. I'm not saying वो bad है, but I'm saying जिस तरह से वो use हो रहे हैं, it's crazy. Now come to your supplementation of vitamins, popping of magnesium. अब Instagram is free. Correct. Instagram does not ask for your certificate. तुम जो बोलोगे अगर वो गलती से वायरल हो गया तो 100 लोग ले लेंगे तुम्हारा मैग्नीशियम. It is not supposed to be taken that way. If you are eating properly, if you are eating regularly, cheat meals, I call them treat meals and they are everywhere. I also go for treat meals. But managing and making sure that वो बहुत सही से हमारे daily diet में बैठे is what is first the need of India. Supplements is later. पहले डाइट में तो देखो कहाँ क्या है. अब सीजन देखो यार, फ्रेश हल्दी आ रही है, तुम्हारा क्यूरक्यूमिन मिल गया तुमको, क्यों लेना है वो 500 रुपए का टैबलेट. आंवला देखो, विटामिन सी आ गया, क्यों लेना है तुमको विटामिन सी टैबलेट. मोरिंगा, वी आर पेइंग 800 रुपीज फॉर दैट मच पाउडर. मोरिंगा क्या है पता है? हम वो पता है ड्रमस्टिक खाते हैं जो सांबर में से ऐसे निकाल देते हैं, उसके पत्ते है वो. आई एम श्योर यहाँ एरिया में झाड़ होगा एक, वो पत्ते इज मोरिंगा लीव्स.
अब तुमको वो पत्ते नहीं खाने एंड हर एक ट्रेडिशन में मोरिंगा लीव्स की रेसिपी है। अच्छा। मोरिंगा लीव्स का सांबार होता है साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में मोरिंगा लीव्स की सब्जी बनती है। ओके। ओके, इट इज सो इजीली, मोरिंगा लीव्स के पराठे, मोरिंगा लीव्स का थेपला सब बनता है। इट्स जस्ट ट्रेडिशनली इट्स समथिंग दैट्स गॉन, इट इज नॉट वेरी टेस्टी, सो इट्स गॉन। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, सब है तुम्हारे किचन में है, इट्स देयर इन योर लोकेलिटी, भाजी वाले के पास है, अवेयरनेस नहीं। हाँ, easy way out and maybe awareness also. अब जैसे मूली के पत्ते भी सुना था मैंने कि मूली के पत्ते इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो मूली आपको डाइजेशन में नुकसान करते हैं, मूली के पत्ते आपको फायदा कर जाते सीक्रेट बता रही हूँ, घर पे कोई देखे नहीं तो अच्छा है, बट पालक पनीर जब घर पे बनता है ना, उसमें कॉलीफ्लावर के जो पत्ते होते हैं, इट्स फुल ऑफ विटामिन के, और आई डोंट थ्रो देम, दे गो इन द प्यूरे। घर में सब पालक पनीर खा रहे हैं और पनीर बिकम्स टोफू, पनीर इज हाई फैट। ये एक रोजमर्रा का पनीर घर में हो जाए, बट मुझे प्रोटीन संभालनी है बिकॉज वी आर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन घर पे वेजिटेरियन, बाहर दे टू ईट, बट घर पे अभी भी आई डोंट नो, ट्रेडिशनली आई डोंट अग्री टू मेकिंग इट, मे बी आई चेंज वेरी सून, इट्स नॉट, आई थिंक आई ग्रू अप दैट वे, बट हम लोग नॉन वेज डाइट्स देते हैं, आई नो एवरीथिंग अबाउट एंटायर मीट रेंज, एंड सो आई डिसाइडेड कि कभी कभी घर में टोफू भी चल जाएगा। सो ना ये छुपाने वाला जो एक, एंड सी एज अ हाउसवाइफ यू विल ऑलवेज लाइक टू यूज योर पत्तास। ओके, मूली के पत्ते कभी नहीं फेंकते घर से, उसकी एक बेसन के साथ सब्जी बन जाती है, विच इज अमेजिंग। किसी को बताओ मत ये मूली के पत्ते हैं, एंड अगेन आई हैव गिवन देम so much nutrition that today Trishu, without any supplements, I told you right, she plays state level, उसे कोई touch wood तकलीफ हुई नहीं है where I had to take her to the doctor for iron or for anything else. It's all there in your house and it's all very practical. एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना, चिराग कर ले अंधेरा, या घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे बच्चे अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करते, इवन इफ दे नो दे आर सुपरस्टार्स इन देयर फील्ड, बट स्टिल दे विल नॉट वैल्यू इट एज मच। कभी ऐसा आपको लगा है कि हम लोग भी अगर अपनी बच्ची को इस तरह से करते तो वो हमको रिटेलिएट करेगी, या इस तरह से कभी कुछ होगा? कभी कुछ ऐसा हुआ है, कोई एक पॉइंट आया है यहाँ पे वो दुखी हो गई? मैं खुद एक मोटी थी लड़की ऑल द टाइम, राइट? तो मुझे पता है कि ना का इम्पोर्टेंस क्या है। इट क्रिएट्स सच अ नेगेटिव एनवायरनमेंट इन माई ब्रेन्स। अगर सपोज रवि, इफ आई टेल यू डोंट थिंक अबाउट चॉकलेट, व्हाट इज राइट नाउ गोइंग ऑन इन योर हेड? सो इंस्टेड ऑफ दैट, त्रिशा को या क्लाइंट्स को, इन बैलेंस न्यूट्रिशन, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड नो। ओके, मैंने भी while I was going out so much, so I don't know if I have the liberty to say, but I even have an alcohol guide. अगर आप पीते हो ना, I can't suddenly tell you रवि that कल से डाइट पे हो ना, अब आप प्लीज अल्कोहल छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ेगा। So you rather give them a guide कि भाई ये देख, what do you drink, this is what you drink, see this guide, 1 2 3 4, इतनी कैलोरीज है, ये ऐसे पीना, इसके साथ ये खाना, और ये कल के कल चेंज नहीं आएगा। सो इफ आई डोंट एक्सपेक्ट कल के कल ये लोग इतना डिसिप्लिन होके सुने। सो सेम अप्रोच आई यूज एट होम। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मोआना मूवी थी, तो पॉपकॉर्न ले रखी थी उसने, एंड आई हेट दैट चीज पॉपकॉर्न, इट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल फ्लेवर, बट उसने मेरे साथ बार्गेनिंग कर ली। पॉपकॉर्न मैंने कहा आधा खाएंगे, ओके, देन आधे से थोड़ा ज्यादा हो गया, आई जस्ट पिक्ड अप दैट पॉपकॉर्न एंड आई पुट इट नीचे चेयर के। She looked at me. I said, rules are rules, no, bacha. I gave you this one. She understood. That fine. Mama is making sense. I ate a little more than I was supposed to. But imagine, Ravi, अगर मैं उसको मना ही कर देती इस बार इसके लिए. So that cheese popcorn would have cost me indiscipline, would have cost me मेरे पीछे छुप के cakes, मेरे पीछे छुप के croissants. उससे better है, she's done it. She knows the value of portions. और आगे जाके उसे एंड क्लाइंट्स को यही काम आने वाला है। उसने आपके कभी लाइफ में देखा है ओवरवेट? उसे याद नहीं है, बट मैं उसे उठा ही नहीं पाती थी। वो तो छोटी थी, मतलब वो संभालने के बाद में उससे मोटा नहीं देखा। नहीं, इनफैक्ट मैं उसे रोज पूछती रहती हूँ मैं मोटी लग रही हूँ क्या, एंड वो इतनी इरिटेट हो जाती है। बट रवि, आई टेल यू, एक मोटा इंसान अगर पतला भी हो जाता है, एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी कैरी करता है। विशाल डज नॉट कम शॉपिंग विद मी बिकॉज मैं पहले एल लूंगी, इनसिक्योरिटी ट्रायल में एल जाएगा अंदर, जिसको एस प्लीज एस ले, नहीं जाता। इट आई जस्ट कैन नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू पिक अप दैट एस। फिर वो एम होगा, देन आई फील अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि नहीं चल, एम भी थोड़ा लूज हो रहा है, एस पे जा सकते हैं। सो दैट इज द साइकी ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन ओवरवेट।
It is a lot to do with your mental. करेक्ट। आई मेरा थिंक ये बहुत ही बारीकी वाली बात आपने बताई कि अगर आप मोटे थे और आप वहां से वेट रिड्यूस करके 40 केजी इज नो मीन टास्क गाइस। 40 केजीज रिड्यूस करके आप अपने आप को पतला करके बैठे हो तो आपके साइकी को चेंज होने में टाइम लगेगा ही। दैट इज फॉर श्योर। मेरे को भी कई बार है ना, मैंने लाइफ में कई बार डाइटिशियंस की तो मैंने अक्सर देखा है वो ये बोल देती है आपको क्या खाना पसंद है। मैंने मेरे को तो ये और ये को है, कल से बंद करो सब। अरे सुन तो ले, मैं बोल रहा हूँ रोटी सब्जी पसंद है और तुम रोटी सब्जी बंद करवा रहे हो तो खाऊं क्या, हवा खाऊं मैं। डाइट से हमारा एक परसेप्शन हमेशा से एक नॉर्मल एवरेज इंडियन का भी ये रहता है डाइट ये तो मेरा खाना पीना छोड़ पाएगी। भले ही आपने जैसे वेजिटेरियंस की बात की, वेजिटेरियंस डू नॉट ईट दैट मेनी हार्मफुल थिंग्स। मे बी पॉपकॉर्न यस आजकल के इस तरह का थोड़ा सा ये चल गया, बट अदरवाइज दाल रोटी सब्जी यही खाते हैं इफ वी डोंट डाइन आउट दैट मच। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर क्या वो अपनी नॉर्मल डाइट से भी वेट लॉस कर सकते हैं इफ दे आर नॉट इनटू फिजिकल एक्टिविटीज दैट मच? the concept of weight loss is so lost in India because again I told you right Ravi that educated log जो है they know the funda, they know they want to go to a dietitian. There are two things that are happening in our country. एक demand of dietitians is very high, supply is low. Two, एक कोर्स है डाइटिशियन का, सो आई एम नॉट अ BSc, आई एम अ BHSC. डाइटिशियन साइंस इज अवेलेबल एज होम साइंस. ओके। तो आधी पब्लिक तो वहीं भाग जाएगी कि ये होम साइंस है. परसेप्शन ऑफ होम साइंस इन आवर कंट्री इज एक अच्छी गृहिणी बन के शी हैज टू सेटल. अच्छा। So she goes into that course for that reason. So there are families who send their girl, और ये boys के लिए इंडिया में है ही नहीं, because it came from होम साइंस. ओके, सो एक आध लड़का मिल जाएगा, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और अगर मेजर इंस्टीट्यूशंस हमको ये कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कॉलेजेस, सर्टिफिकेट कोर्सेज. करेक्ट। I think to become a proper dietitian, I took 8 years. I did my grads, I did my internship, फिर मैंने post grads करा, फिर internship करा, फिर I started working as an assistant willingly with a lot of people. मैं डॉक्टर्स के पीछे भी घुमा करती थी कि मुझे ले चलो, मुझे दिखाओ. तो that's how I think आफ्टर दैट मेरा पहला डाइट प्लान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज जब खुद पे आई तब पता चला कि ये तो बहुत गलत किया मैंने उनको ये मना कर दिया था. आई थिंक द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ क्वालिफाइड डाइटिशियंस. एज यू सेड, डाइटिशियन ने बोला वो बंद कर दो. अब क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास नहीं जाते, सो वो बंदी को पता ही नहीं है तो वो गलत चलत सब बता देगी. योर ट्रस्ट इन अ डाइटिशियन, एंड आई हैव लॉस्ट ट्रस्ट ऑफ यू बिकॉज आई एम अ डाइटिशियन. यू विल स्टार्ट लुकिंग एट मी थोड़ा ईप्स, ये डाइटिशियन है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेंज. मैं यूनिवर्सिटीज में बोल रही हूँ, हम काफी ट्राई कर रहे हैं कि इसको ना एक स्पेशलाइज्ड कोर्स बनाओ, बिकॉज इट इज, वी लर्न एनाटॉमी, वी लर्न फिजियोलॉजी. मुझे तो एक्सपीरियंस से पता चल गया, बट नाउ इट इज टाइम कि ये कोर्स इंडिया में थोड़ा, इन यूएस अगर आप एक स्टेट से हो, आपको दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है ऑफ अ डाइटिशियन. सो आई फील दैट ये अगर इंडिया में चेंज हो गया तो परसेप्शन बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा. एंड सेकंड इज, डाइट का मतलब ही सबको लगता है कि ये कुछ अलग देगी. तो जब हम पहली डाइट भेजते हैं, वो फोन आ जाता है, ये तो सेम है जो मैं खा रहा हूँ. मैंने कहा नहीं, अब जाओ ट्राई करो. तब ना वो जब प्लेट करता है ना, उसे पता चलता है इन्होंने मेरी एक रोटी कम करी है, इन्होंने मेरा सैलेड बढ़ाया है, इन्होंने मेरी ये वाली सपोज मलाई छोले और व्हाटएवर वो कम करके शी इज गिवन मी एक्स्ट्रा दाल. सो वी आर प्लेइंग विथ पोर्शंस. थाली इज थाली. सो अब आप उठ जाते हो ना, आपको इतना अच्छा लगता है. तो पहला स्टेप इज दैट ओनली कि जो खा रहे हैं उसी के अराउंड थोड़ा चेंजेस लेके आओ. अगर सैंडविच खा रहे हैं रात को, गो अहेड, ईट द सैंडविच. हम बोलते हैं सैंडविच के पहले घर पे प्लीज एक सूप बना दो. आलू बनते हैं सैंडविच के, कुकर में ही बनते हैं, तो ऊपर एक मिक्स वेज सूप का कुकर लगा दो. नो टेंशन टू द वाइफ. ओके, फर्स्ट हैव दैट सूप, देन हैव योर सैंडविच. फर्स्ट टाइम है. फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम सैंडविचेस में हम बोलते हैं ऊपर का ब्रेड निकाल दो, बना के रिमूव इट. सो यू सेव्ड ऑन दैट मच. में प्रैक्टिकली पहले पास्ता खाते हो, राइट? देन वील से एक काम करो, उसको रेड सॉस कर दो, चीज मत करो, देखो कैसे लगता है. अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा. देन वील से 20% पास्ता निकाल के उसमें ना आप अपने वेजिटेबल्स डाल दो. आपको कैप्सिकम अच्छा लग रहा है, आपको मशरूम अच्छा लग रहा है. Then after a while we bring the person to 50%. 50% वेजीज रख, 50% पास्ता रख. मैं जहां से आती हूँ, अब मैं 80% वेजीज रखती हूँ, 20% पास्ता रखती हूँ, बट आई एम फाइन. हम लोग खा भी इतना रहे हैं. टेल मी, वाज मैन ईटिंग सो मच? जब वो स्टोन एज में था, वाज ही ईटिंग सो मच? 3 दिन में एक बार खाना मिलता था उसे. ये ईटिंग का कल्चर अभी
फास्ट फूड से शुरू हुआ है आई थिंक। 4 बार दिन में ह्यूमन बीइंग डजंट नीड दैट मच फूड। आई थिंक ये लास्ट के 15-20 साल से आया है एज फार एज माई नॉलेज गोज, आई मे बी रॉन्ग। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि यू आर सच अ सेलिब्रेटेड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, यू नो एवरीथिंग। आपने इतनी खड़े खड़े अभी रेसिपीज बता दी है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मुझे तो समझ में आधी कम आएगी क्या है वो, जो कुकिंग में है उनको ज़्यादा समझ में आएगी। बट क्या कोई बैलेंस न्यूट्रिशन की जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपने और आपके हस्बैंड ने ये सोचा कि नहीं यार इट्स नॉट वर्किंग आउट यार, लेट्स लुक फॉर समथिंग एल्स? एक ऐसी एक्सट्रीम जहाँ पे ऐसा मोमेंट आया, वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी आप लोग ने जो देखी, इट वाज सो सैटिस्फाइंग, सो ग्रेटिफाइंग, बोले ये है बैलेंस न्यूट्रिशन करने का मजा, सुपर। आपने जो पहली लाइन बोली ना, मुझे डर लग गया। देयर इज नो लो, देयर इज ओनली अ चैलेंज which as a family we have to get ahead of. In fact, without challenge, without goals ना हम बहुत बोरिंग है as a family. मतलब वो नहीं होगा तो हमको पता नहीं एक दूसरे से बात क्या करेंगे हम। इट्स लाइक दैट, यू नो, लाइक राइट नाउ ऑल्सो उसका त्रिशु का एडमिशन हो रहा है, उसके एपीज हो रहा है, शी इज रीडिंग अबाउट, दैट्स वन नाइस टॉपिक ऑन द डाइनिंग टेबल। अदरवाइज द अदर डाइनिंग टेबल टॉपिक वुड बी, कल जैसे पार्सल आया घर पे, टाटा क्लिक से आया, सो इट वाज वेरी वेल पैक्ड। वो टाटा क्लिक लग्जरी ना बहुत अच्छे से पैक, तो विजय ये रखना मैं ऑफिस ले जाऊंगा, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग, यू नो, व्हेन वी स्टार्ट आवर फूड प्रोडक्ट्स, आई वांट टू शो द टीम दिस। We are always about innovation, always about how to make it better, always about देख ये नहीं समझ आ रहा है क्लाइंट को, यू नो, लाइक दिस इज नॉट, ये देख गाइड यहाँ रखी है इसीलिए यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, वरना उनको कैसे पता नहीं कि यहाँ पोर्शन गाइड रखी है, क्यों नहीं फोटो खुल रहा है। वी आर ऑलवेज इनटू दैट। आई हैव वन फंडा कि कल को कोई भी क्लाइंट, ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है जो बहुत रिलीजियसली फॉलो करेंगे उनको रिजल्ट्स आ जाएंगे, दूसरे हैं जिनको 1 साल में आएगा, और तीसरे हैं जो गिव अप कर जाते हैं। सो गिव अप करने वाले बीएन में बहुत कम होते हैं, बिकॉज यार मैं सब दे रही हूँ खाने के लिए, आपको सिर्फ थोड़ा एफर्ट लेना है जानने के लिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। दे मोस्ट ऑफ देम क्रॉस द अदर पार्ट। एंड आई रिमेम्बर हम लोग एडिनबरा में स्कॉटलैंड में घूम रहे थे, एंड जोर जोर से, मतलब वो तो इट्स विदेश, इट्स क्वाइट, इट्स द माउंटेन्स, जोर जोर से मेरा नाम कोई चिल्ला रहा था। एंड मतलब आई एम लिटिल फेमस फॉर फॉरगेटिंग थिंग्स ऑन द एयरपोर्ट, पासपोर्ट, टिकट, वट एवर। तो मतलब विशाल ना एकदम अलर्ट पे रहता है अब्रॉड कि इसने अब क्या कर दिया। तो ही वॉज लाइक क्या हो गया। देयर वाज वन क्लाइंट, शी वाज फ्रॉम दुबई एंड शी वाज एक्सटैटिक। उसने गाड़ी रोकी, फाइन भरा, आके शी हग्ड मी। 3 दिन पहले वी वर टेकिंग आवर वॉक आफ्टर डिनर, सडनली ख्याति मैम, कौन है? शी वॉज माई क्लाइंट इन पंजाब, शी हैड कम टू मुंबई जस्ट टू, यू नो, घूमने आई थी। 15 मिनट आई स्पोक टू हर ऑन द रोड, जस्ट बिकॉज शी वॉज सो हैप्पी टू सी मी। सेल्फी वेल्फी ली उसने एंड ऑल दैट, बट द डे दिस स्टॉप्स हैपनिंग, समथिंग इज रॉन्ग, एंड दैट इज वॉट वी डोंट वॉन्ट, कि एवरीबडी हु इज डन और मेट अस and has felt something positive should come and say. No client should come and spit on us. What about the other part of the question, the most satisfying transformation that you have seen? There are extremely most satisfying, you know, मैं ऐसे नाम नहीं ले सकती. I have one lady who's lost 98 kilos with me. I have one 76-year-old auntie from Dubai who was not able to walk. She is right now walking. And she thanks us every day. We have one gentleman who is more than 200 kilos. He was going for gastric banding, stapling, you know, और मैंने कहा कि नहीं, you should try me once. Today he is 198, 6 months. So these are our extremely satisfying moments, which I believe, you know, happen every day at BN. अब तो मुझे लगता है अगर ये नहीं हुआ तो फिर what happened? You know, diabetes levels normal hona, thyroid reverse ho jana. The most satisfying, I think I'm a little partial, is when somebody writes, thanks to your diet, I'm pregnant. Is there any very common typical problem that you face? My team, I always say them that the fact that you are a BN nutritionist, and they all are very old with me. एक बार आ गए, सेट हो गए, दे हैव टू लर्न अ लॉट, बिकॉज हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो इंडियंस सिर्फ नहीं है, दे आर इंडियंस अब्रॉड ऑल्सो। अब वहाँ पे वो नहीं रोटी सब्जी बनाएंगे, सो वो लंच हमेशा बाहर से करेंगे। यू हैव टू, तो वो भी जोक है कि इफ वी गो ऑन हॉलीडे, हम पहले आईफेल टावर नहीं देखेंगे, हम पहले मार्केट देखेंगे।
कि यहाँ पे इंडियंस कहाँ खाते हैं, अच्छा यहाँ पे कौन सी दुकान है जहाँ से उनको मिल जाए खाना. द फर्स्ट 3-4 days आर दैट ओनली कि भाई पहले इसको उसकी R&D कर लेने दो. सो आई गो आई मेक नोट, ओके सी दिस वाज अ गुड रेस्टोरेंट. एंड नाउ तो ऑब्वियसली गूगल इज ऑल्सो देयर. लॉकडाउन में गूगल हेल्प्ड अस अ लॉट because we really needed to find out where are they getting their things from. I think के फर्स्ट द डाइटिशियन ये हमको सिखाते नहीं है, ये मेरी खुद की दिमाग था कि चलो नहीं बना सकती है यार तो नहीं बना सकती लेडी, उसे कुछ तो देना होगा एंड एक्सपेंसिव दे नहीं सकते. सो दिस इन आवर लैंग्वेज इज जुगाड़ राइट विथ डाइट. उसको ये सब सीखना, देन अंडरस्टैंडिंग द नीड इन एन ऑनलाइन सेटअप. वी डोंट टॉक ऑन वीडियो कॉल बिकॉज आई फील दैट जितना बोला ना उतना वी डोंट रजिस्टर. और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज रह गई नोट डाउन करने की विच कैन कॉस्ट अस the health of that client, we don't do that. Everything is written down. So by the time the dietitian is ready, I always say these are the best in the country. But to get that talent is difficult. 6-8 months lag jate hai to know the system, to know us. And I keep telling the colleges that try. आपने कई बार अपनी रील्स में ये भी बोला है कि यू डोंट नीड टू डाइट और एक्सरसाइज, जस्ट ये जूस पी लो, ये ड्रिंक पी लो, तो इससे भी आप वजन कम कर सकते हो. टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट कि इज इट रियली पॉसिबल. मतलब So what I say is psychologically ना अगर मैं कहूँ कि you have to do a diet, again ting negative. So anything that gives you a negative notation, वो नहीं हमको किसी को, we don't want to get anybody there. But what I say is that there are only two things you do. Two promises we give. One is कभी भूखे नहीं रहोगे आप. That's my promise. Okay. And second is I will not say no to your favorite foods. Maintenance में in fact we'll get your तला हुआ food also back. I just have to teach you portions. I also want to stress during my programs about how things at home can be used to just increase your metabolism. So it starts with try having this in the morning because see losing weight and committing to weight loss is very hard. Okay, it's not a happy thing. Like I tell my team also be little sensitive क्योंकि ना एक नायका में से जाके लिपस्टिक लेना इज अ हैप्पी परचेज. हाँ हाँ डाइटिशियन को एक तो मतलब पैसा ले रही है, मेरा खाना कम करेगी, इट्स अ वेरी हैवी परचेज. सो आई डोंट वांट टू मेक इट दैट हैवी फॉर देम बिकॉज इट इज नॉट. इट्स जस्ट प्रैक्टिकली मैं बोलती हूँ ना अपने लिए एक मिनी डिप्लोमा है, ये समझ लो अपने किचन से कैसे आपका किचन मोर इफेक्टिव बन जाएगा टुवर्ड्स फैट लॉस. सो दैट इज द स्टाइल वेर आई से कि चलो ये इतना ईजी है तो वो बंदा शुरू करता है. और देखो आपको शुरू करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. सो जब शुरू करके 7 दिन के बाद हमको लिखता है कि इट्स रियली वर्किंग, बट वो कॉन्शियसली थोड़ा हेल्दी हो जाता है बिकॉज वो पी रहा है. बस दैट्स इट. द नेक्स्ट स्टेप इज नाउ कमिट टू इट एंड आफ्टर कमिटिंग टू इट लर्न. ग्रेट. आपका पैशन इज ट्रेमेंडस अबाउट डाइटिंग, बट कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि यार सारे टाइम यार ऑफिस में भी घर पे भी डाइट न्यूट्रिशन की बात बोले मैं पक गई रही इनसे. 24 घंटे मेरी लाइफ में बस ये राजू जा एक 2 वड़ा पाव लेके आज मैं वड़ा पाव खाऊंगी बस. कभी ऐसा हुआ है कि यू फील फ्रस्ट्रेटेड अबाउट कि क्या सारे टाइम मेरा एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट करके रखा है डाइट और न्यूट्रिशन का. हैव यू एवर फेल्ट दैट वे? कोई दोस्त देख रहे होंगे ना मेरे, दे विल किल मी बिकॉज आई वॉज फैट एंड मेंटली आई एम स्टिल फैट. फैट इक्वल्स फूडी. सो अगर मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो ऑर्डरिंग इज ऑलवेज ऑन मी बिकॉज आई एम ग्लोबली रिनाउंड, बहुत घूमी हूँ एंड फूड में, तो मैं इतना ऑर्डर कर लूंगी ना एंड फाइनली आई विल बी थोड़ा स्मार्टली ईटिंग इधर उधर, मुझे मजा आता. एंड दे आर लाइक ये तेरा ना तरीका है साला हम लोग को मोटा करने का, ताकि फिर हम तुझे भी पैसा दे. एंड इवन इफ यू कम होम, मेरे घर पे देयर इज नेवर रोटी सब्जी दाल चावल. There's always 11-12 items. Gujarati hospitality कह लो या the way I grew up probably in a joint family, I can't do with just 4-5 items. There has to be, even if one guest is coming, it's like 15 items spread. ऐसा नहीं है कि I am restricting anything. I am getting everybody eat everything. Okay? Just अगर program पे हो तो eat smartly. So first is that and second is that इनफैक्ट मैं लास्ट मंथ ही बोल रही थी घर पे कि आई थिंक आई एम सो इन्वेस्टेड ओनली इन जस्ट वन सब्जेक्ट इन लाइफ, न्यूट्रिशन, कि ना मुझे अब थोड़ा डाइवर्सिफाई करके कुछ और सीखना है. आई एम ऑलरेडी 40. सो आफ्टर 40 ना ऐसे पता नहीं झटका भी आता होगा. सो आई वॉज टेलिंग माई डॉटर, आई सेड मुझे ना शायद आई वांट मे बी आई गो इन लिटरेचर, थोड़ा आई स्टडी सम क्लासिक्स और मतलब फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जिम भी चल सकते हैं, वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. मैंने कहा हाँ. सो आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम
twice a week and started weight training. Can you believe it? All these years I wasn't. But अब I feel it's necessary because strength muscles में होनी चाहिए. So that is my new thing that I started. And some people also say that gym is not that good for your health. If you really want to stay fit, then yoga is the thing. एक बार मैंने एक दो योगा टीचर से सीखा था, तो उन्होंने कहा कि it is not for weight loss. It is only for your maintenance of the body. So how wrong or right is it? So इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि वेट लॉस 1 तारीख को ना 31 दिसंबर को द जिम बिजनेसेस आर वेरी हैप्पी. हाँ. ठीक है, बिकॉज 1 जन को उनको मैक्सिमम एनरोलमेंट्स मिलती है. इट इज स्टिल थॉट के वेट लॉस करना है जिम ज्वाइन करो, वेट लॉस करना है शुगर बर्न करो. ऐसा नहीं होता है. इट इज 90% ऑफ व्हाट यू ईट. सो बैलेंस न्यूट्रिशन में ओवरऑल वी मस्ट हैव हेल्प्ड एटलीस्ट 75,000 clients. I may be wrong. And at any point in time 3,000 clients we talk to. अब उसमें से 95% don't exercise. So I say that see, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो ना आप, अब आप उसमें डाइट भी डालो, एक्सरसाइज भी डालो, यू आर गोइंग टू फेल. 2 वेरी डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ टू चेंज, लाइफस्टाइल एंड डाइट. तो अब पहले एक छोटा स्टेप लो. सो आई जनरली अवॉइड ओवरवेट पीपल, टेल देम नो. अगर चॉइस है बिटवीन गोइंग फॉर अ वॉक और जिम, या अपनी डाइट प्लान करो नेक्स्ट डे की, मेन्यू प्लानिंग, आई से प्लान द मेन्यू. डोंट फॉरगेट दैट वॉक, वील डू इट लेटर. बिकॉज जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो 4-5 किलो घटा के द बॉडी इज मोर रेडी टू स्टेप ऑन द ट्रेडमिल और टू गो फॉर अ वॉक. जिम बेस्ड इंजरीज इंडिया में इतनी क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, कौन सी एक्सरसाइज किसको कहाँ कब करनी चाहिए. एक्सरसाइज डज नॉट गिव यू वेट लॉस, एक्सरसाइज गिव्स यू गुड हेल्थ. बट गुड हेल्थ नहीं आ सकती ओवरवेट को बाय स्टेपिंग ऑन द जिम और स्टेपिंग ऑन द ट्रेडमिल. पहले खाना सही करो, थोड़े पतले हो जाओ, फिर चले जाओ थोड़ा डेफिनेशन बनाने. योगा ऑल्सो इज नॉट अ वेट लॉस बेट, नाइदर इज साइंस. अगर मैं मेरी बुक खोल के आपको डेफिनेशन दूं तो वेट लॉस होता है, it happens with long aerobic activity. So long sustained, LSAT. तो वो एक्टिविटी लॉन्ग होनी चाहिए. अगर आप चल रहे हो तो आप 1 घंटा चलो, वो सस्टेन्ड होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आप थक गए, 15 मिनट बैठ गए, या फिर आपने दौड़ लगा ली फिर वापस. सो इट कैन नॉट बी लाइक दिस. इट हैज टू बी सस्टेन्ड. इट हैज टू बी एरोबिक, विच मीन्स यू ब्रीद. सो वॉकिंग इज द इजिएस्ट. सो LSAT दैट मे गिव यू फैट लॉस, बट अगर उसमें भी डाइट खराब है तो इट वोंट. आपकी अगर किसी एक रील की एक मैं बात करूं, स्पेसिफिक एक रील मैंने देखी थी, उसका सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं, आपने खाली बोला है रसगुल्ले खाने चाहिए. जुगाड़ू डाइटिशियन, राइट? मीठा खाना है, अब क्रेविंग हो रही है, राइट? मैंने ना हर जगह पे आई हैव फाउंड वेज टू इनकॉर्पोरेट इट. सो इफ यू लाइक बंगाली स्वीट्स, गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला, लेट्स कंपेयर दोस. गुलाब जामुन फ्राइड, मावा, शुगर सिरप डंक्ड, जीरो प्रोटीन, हाई फैट. अब बेचारा रसगुल्ला पनीर से बना हुआ है, राइट? शुगर सिरप पतली सी होती है, नॉट एज थिक एज, नॉट फ्राइड. जस्ट टेक दैट रसगुल्ला, स्क्वीज इट. कहाँ यहाँ 250 कैलोरी, कहाँ 80 कैलोरी में बात हो गई. सो दैट इज डाइट फॉर मी. ओके, पाव भाजी का भी एक रास्ता होता है, नूडल्स का भी एक रास्ता होता है. आपके लिए अलग होगा, आपको पोर्शन इतना लगेगा, किसी को इतना लगेगा. कोई चिकन खा रहा होगा तो उसमें चिकन कैसे डालें, कोई वेज खा रहा है तो उसमें हम लोग प्रोटीन कैसे डालें. दैट्स द होल जुगाड़ वी कीप डूइंग इन ऑफिस ऑल डे एंड टीचिंग पीपल. टेल अस समथिंग अबाउट डिटॉक्स डाइट. इज इट अ फैड, व्हाट इज इट, और खाली फैशन है आजकल का? डिटॉक्स डाइट्स, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, यू विल फाइंड 1 day डिटॉक्स, यू विल फाइंड 3 day डिटॉक्सेस. इनफैक्ट लास्ट मंथ ही हमने गट रीसेट डिटॉक्स लॉन्च किया. क्या डिटॉक्स एक फैड है? आई फील नहीं, बिकॉज डिटॉक्स एक ऐसी चीज है ना कि कमिटिंग टू अगेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, अगर मैं कल आपको बोलूं कि एक काम करिए रवि, आई थिंक आप ओवरवेट हो, आपको टचवुड नॉट रियली, बट आपको ब्लड प्रेशर है, ब्ला ब्ला, सो चलो लेट्स गो फॉर अ 3-month प्रोग्राम विथ मी. रवि यू वोंट साइन अप. नहीं नहीं यार, फिर संडे का क्या होगा, अरे नहीं वाइफ को तकलीफ हो जाएगी, कौन बनाएगा, क्या करे. लेट मी देन, व्हाट वी डू इज वी से एक काम करते हैं, start with 1 day of a detox. So the 1 day detox is to bring your confidence up. और 1 day detox is a मुश्किल diet, but people do it so well. इतनी breeze से वो कर लेते हैं, they feel so good. It is not permanent. कोई even liposuction is not permanent. They do it with so much शिद्दत, and next day ना scale पे भी उनको result आ गया. See the confidence.
ओके जो बंदा लाइफ में कभी कुछ नहीं करने वाला था उससे हमने कहा कि वन डे करो एंड सी द स्केल एंड देन ही बिकम्स के नो इफ आई कैन डू देन आई से अगर ये इतनी मुश्किल डाइट कर गया please now you can commit yourself to 3 months. Failure is a big issue in every human being today. I make it easy for them. So I believe in detox diets but mine because मैंने हमेशा से ये कहा है कि हमारी डिटॉक्स डाइट डायबिटिक भी कर सकता है तो बहुत साइंस लगा है उसके पीछे बहुत R&D हुई है एंड सम डिटॉक्स डाइट्स आर नाउ 8 years old in the company which we keep revising every year. So एक और चीज़ है एज अ डाइटिशियन हमको स्टडी करनी ही होती है बार बार ऑलवेज जो शायद कोई और कंपनीज में या इंडिविजुअल प्रैक्टिस में पॉसिबल ना हो बट हमारे यहाँ 2 लोगों की एक R&D टीम है जो पूरे रिजल्ट्स लाइक अगर कल ही हम लोग दुबई कर रहे थे सो टिल डेट वी हैव हैंडल्ड अबाउट 8,000 क्लाइंट्स इन दुबई वी वर ब्रेकिंग इट अप इनटू ओके गुजरातीज ओके क्या हुआ ये एज ग्रुप में कौन सी डाइट दी थी कैसे चला हमारी R&D चलती ही रहती है दैट इज ऑल्सो प्रोबेबली एक रीजन जहाँ पे वी आर ऑलवेज एट पार कि कोई कुछ पूछ रहा है तो हमें पता है कि हमें क्या जवाब देना है Heard about intermittent fasting also. Is it the same as detox or is there any difference? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दादा और मेरे दादा या उनके पापा कर रहे थे और उसके पहले इंडिया में हजारों साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग ही होती आ रही है वी ऑलवेज एट विद द सन वी ऑलवेज 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 विंटर में हमारे यहाँ लड्डू पिन्नी खजूर पाक ये सब क्यों बनते हैं बिकॉज विंडो ऑफ ईटिंग इज छोटा जैसे ही अंधेरा हो जाता है ना वहाँ खाना नहीं खाते थे बिकॉज अभी भी इंडिया में किसी गांव में बिजली नहीं है सो जस्ट इमेजिन टिल 1970s वी वर फॉलोइंग दिस सिस्टम कि जैसे ही सनसेट हुआ खाना बंद इट वाज अ रूल क्यों क्योंकि कोई कीड़ा गिर जाएगा बट हमने उसे नाम रिलीजन का दे के बोला नहीं हम सूर्यास्त के बाद नहीं खाते बट द रीजन वॉज दिखे नहीं दिखे खाने में क्या गिर रहा है क्या हो रहा है एंड किचन क्यों खोलना किचन बंद रखते हैं दैट वाज द रीजन सो बंदा क्या करता था ही यूज्ड टू ईट सनराइज eat a heavy meal, go to khet. The women used to go get water. They used to go and then start working. Chula jalana was a big task. So we have been doing intermittent fasting, but unknowingly. Summer का लंबा होता था तब खरबूजे खाते थे तब खीरे खाते थे काकड़ीज द रोटी बिकेम जवार नॉट बाजरा द वेजिटेबल्स बिकेम दूधी एंड ऑल सीजन के साथ खेल के हमारे बस आवर्स बड़े हो गए टुडे यू गेट खजूर पाक इवन इन मे You get mangoes even in January. That is also messed up our systems. Intermittent fasting बहुत चलती है इंडियंस को. Again, खुद से नहीं करो, किसी की गाइडेंस लो जिसको intermittent fasting आती है. We have 3 points of intermittent fasting. एक होती है 12 घंटे की. बहुत ज़्यादा अलाइन हो जाता है इंसान because we stop eating only at 12 बजे आइसक्रीम. नींद नहीं आ रही है चल थोड़ा पीनट्स चिवड़ा ये सब बंद हो गया राइट सो 9 से 9 बजे तक खा के भी विथ ऑल द मील्स प्लेस्ड वेरी नाइसली द पर्सन इज लूजिंग वेट इंक्लूडिंग कार्ब्स खा के रोटी खा के सोता है रात में सो इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स दैट वे सेकेंड इज सारे जो ऑर्गन्स है हमारे जो हमारी हार्मोन सिस्टम है इट नीड्स रेस्ट स्लीप इंसान को भगवान ने इसीलिए दी थी कि आप पूरे री एनर्जाइज हो जाओ सो इमेजिन एवरी सिंगल डे बॉडी को पता है 9 बजे रात से लेके 9 बजे सुबह तक ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करने वाला इट रिपेयर्स इट इज फ्री टू डू व्हाटएवर डिटॉक्स इट हैज टू डू एंड नेक्स्ट डे वी आर रेडी एंड सेट फॉर अ वेरी नाइस डे अगेन What is one common mistake that people generally do in their daily diet? One nutritional mistake. ईटिंग प्रोसेस्ड फूड्स एंड इनविजिबल कैलोरी विदाउट नोइंग प्रोसेस्ड फूड तो सबको पता ही नहीं है मैं खा रहा हूँ बट मैं खा रहा हूँ इनविजिबल कैलोरीज अगर आपको बताऊं मैं चाय के साथ क्या 2 बिस्किट लेती हूँ बस डाइट वाली ही होती है फॉर हर इट इज 2 डाइट बिस्किट्स देन आई सेड दैट ओके आप ये रोज करते हो हाँ आप ये दिन में 2 बार करते हो हाँ 4 बिस्किट हुई आप महीना भर खाओगे 120 biscuits you ate. So 120 biscuits say, imagine the weight gain just with that. She didn't register it. While you're eating French fries, registration हो रहा है कि मैं तला हुआ खा रहा हूँ. पर उसके साथ जो केचप चिपका रहे हो ना, bottle पे bottle, you don't know. Invisible calories. They are not visible only to you. फिर आपने मंगाया बाहर से पिंक सॉस पास्ता. अब पिंक सॉस पास्ता में you are not aware what is the amount of mayo that's gone in, what is the freaking amount of
चीज जो अंदर गई है, एक पनीर टिक्का मंगाओ, कितनी कैलोरी होती है उसमें? 1050। उतनी कैलोरी मैं पूरे दिन में खाती हूँ, बिकॉज आई डोंट वर्क आउट। द डे आई वर्क आउट 1300-1400। बढ़िया। सो इनविजिबल। हमस बहुत हेल्थ 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 नाम से खाते हो, बट हमस में देयर इज तिल, द ताहिनी इज तिल। तिल का तेल निकलता है, राइट? हम लोग तिल खाते हैं, अभी जैन में आएगा तब खाएंगे, विंटर है इसलिए खा रहे हो। अब आप हमस में वो खा लिया, ऊपर से ऑयल ड्रिजल्ड है, वो दिख नहीं रहा है आपको, इनविजिबल। सो यू आर नॉट अवेयर ओनली दैट यू आर ईटिंग इट। आपको सिर्फ अवेयरनेस ये होती है कि फ्राइड पैटी है, बट ऊपर उसने बटर कितना लगा दिया, नीचे उसमें क्या घुसा है। जैसे कि ये तो मम्मियों की फेवरेट एक्टिविटी है ना, इनविजिबल कैलोरीज। मेरी माँ को बोलो मुझे खिचड़ी ऐसे ही दे दे, वो घी घुसाएगी ही अंदर। इनविजिबल कैलोरीज। आई डिडंट नो ओनली दैट उसने घी डाल दिया, बट शी फील्स नहीं नहीं तुझे घी खाना ही है। थैंक्स टू हर आई वाज, आई थिंक, really healthy, and that's what it is. So invisible, you don't know. वेजिटेरियंस को क्या करना चाहिए? लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज वर्किंग आउट एंड वेजिटेरियन है, तो उनके ट्रेनर्स ही उनको प्रेशराइज करते हैं आजकल की हैव प्रोटीन। अब टारगेट्स है ना, टारगेट्स भी हैं, प्लस बोलते हैं प्रोटीन अदरवाइज यू विल बी लैकिंग प्रोटीन अ लॉट। उनको ऐसा क्या अपने डाइट में ध्यान रखना चाहिए वर्कआउट के टाइम पे दिक्कत ना है कुछ? सो एक वेजिटेरियन डाइट जो है आजकल, आई फील बहुत ज्यादा इट इज बीइंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड अगेन एंड अगेन। लोग बोलते हैं दाल में प्रोटीन नहीं है, और ये नो, हम लोग हजारों साल से दाल इज एक्सपेंसिव। अगर एक गरीब के घर में आज दाल बनी है, इट्स अ ट्रीट, बिकॉज उसको वो ही कुड अफोर्ड इट। ओके, चिकन दे कुड अफोर्ड इसलिए आया, राइट? सेम वे एक वेजिटेरियन घर में अगर दाल बन गई आज, और वो भी थिक दाल, दैट इज नरिशिंग। मिसकंसेप्शंस है कि स्प्राउट्स में प्रोटीन नहीं है, दाल में नहीं है। आपके कितने सारे एथलीट्स हैं जो वेगन बन चुके हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे। तो आई फील दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। सिल्वेस्टर स्टेलोन टर्न्ड वेगन। आई डोंट, वो जर्मन नेम है, आर्नल्ड something. He's turned vegan. Okay, they all have. अब विराट कोहली is vegan. तो how do you say that ये उनको कैसे प्रोटीन मिल रहा है? I think 90% of them are not taking supplements and being very open about it. You have to combine. Now see Indian traditional खाना. Khichdi. What is khichdi? Dal and chawal. What is dosa? Chawal and dal. What is idli? Chawal and dal. You will see a lot of dishes also which is dal paratha, dal ki puri. Nature and Indian diet has come together कि cereal and pulse, चावल एंड दाल, इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ देम, वो क्लास 1 प्रोटीन बन जाती है। द देसी खाना दैट वी हैव बीन ईटिंग, ग्रेट कॉम्बिनेशन। खीर, मिल्क प्रोटीन, सो अगेन cereal, कर्ड राइस, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट्स। इतनी पल्सेस है कि अगर आप रोज एक बनाओ ना, 15 दिन के बाद दूसरी पल्स का टाइम आए। एक मिथ बस्ट करना चाहूंगी अबाउट सोय। सोय नहीं खाना है मेल्स को, सोया खाएंगे तो हॉर्मोन्स बदल जाएंगे, आ रहा है सोया का। सो इमेजिन अगर ये सच होता ना, तो जापान में कोई मेल ही नहीं होता ना, फिर इतना सोया खाते हैं ये लोग। सो समटाइम्स ना हमें खुद सुनना चाहिए। थायराइड है तो कॉलीफ्लावर मत खाओ बोलते हैं, तो पंजाब तो आलू गोभी खा खा के पूरा थायराइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। इट्स ओके, इट हैज गोइट्रोजेंस, आई अग्री, बट इन पोर्शन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कितनी खाने वाले हो कि थायराइड हो? हाँ, बट ये सवाल तब क्यों नहीं पूछते हो जब एक डायबिटिक बिंदास एक केक उठा के खा लेता है, नहीं आज मन कर रहा है, बट वो कॉलीफ्लावर में क्वेश्चन मार्क डालेगा। माइंडसेट, ओके, यू वांट द इजी वे आउट। केक इज ऑल्सो इनविजिबल कैलोरी बाय द वे, किसी को पता नहीं होता उसके अंदर कितना फैट चला गया है। एक डॉक्टर्स बोलते हैं कि इफ यू हैव डायबिटीज अवॉइड ईटिंग चावल। नाउ यू सेड कि चावल मेक प्रोटीन इफ मिक्स्ड विद पल्स, सो डू यू रियली थिंक इसमें अवॉइड करना चाहिए चावल? हमारे यहाँ डायबिटिक्स मैंगो भी खाते हैं, वाटरमेलन भी खाते हैं। सो इजियर वे आउट वाज, जब डायबिटीज इंडिया में आने लगा, सो तब ना डाइटिशियंस नहीं थे इतने पावरफुल। सो इट स्टार्टेड ऑफ विद डॉक्टर्स गिविंग एडवाइस। तो डॉक्टर्स ने बोला चाय की शक्कर बंद कर दो, चलो चावल बंद कर दो। ओके, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। चावल कौन से बंद करने हैं? पॉलिश्ड राइस जो आते हैं वो तो किसी को नहीं खाने चाहिए। यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, बहुत गंदी सी शुगर सर्ज होती है, फिर वो नीचे आके अगेन यू हंग्री इन नो टाइम। मैं नहीं बोल रही हूँ ब्राउन राइस खाओ, बट अनपॉलिश्ड राइस खाओ जो हम सालों से खाते आ रहे हैं। इनफैक्ट इडली डोसे भी वो अनपॉलिश्ड राइस से बहुत बढ़िया बनते हैं। इट्स द होल टेक्सचर, द फाइबर। सो आई एम ओके विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि नाचनी की रोटी खा ली, अब नहीं पसंद है तो
everyone at home should do this कि गेहूं के आटे में ना थोड़ा सा ओट्स का आटा मिक्स कर दिया, फाइबर कंटेंट बढ़ गई तो तुम्हारी ब्लड शुगर्स विल स्टे स्टेबल. सो जैसे मैंने कहा, हम मैंगो खाते हैं, मैंगो एंड वाटरमेलन खाने का भी एक तरीका होता है. हमेशा हम लोग नाश्ते के बाद खाएंगे या डिनर के बाद फ्रूट खाएंगे. फ्रूट इज सपोज टू बी इन द मिडिल. ओके, इट इज नॉट सपोज टू बी अ पोस्ट मील डिजर्ट. अगर हमने बीच में मैंगो खाया और मैंगो के साथ अगर मैं बोलूं चलो आप 4 बादाम खा लो, वी स्टेबलाइज योर ब्लड शुगर. थोड़ा फैट दे दिया उसके अंदर तो वो इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगी जो डायबिटिक को हेल्प करती है. सो दैट इज द फंडा बिहाइंड अ डायबिटिक मैनेजिंग हिज ब्लड शुगर लेवल्स. बेसिकली यू आर सेइंग कि अगर आम के बाद में हमने अगर बादाम खा लिए सो डायबिटिक को इतना कोई भी एक फैट का सोर्स खा लिया या एक प्रोटीन सोर्स खा लिया, या आम के साथ मैं क्या करती हूँ, मैं 40 ग्राम टोफू खा लेती हूँ, प्रोटीन. सो देन यू आर सॉर्टेड, यू विल नॉट हैव दैट एंटायर इशू ऑफ योर शुगर रेजिंग एंड ऑल. और पता है आजकल लोग बहुत शुगर पैच पहनने लगे हैं और अपनी मैनेज करने लगे. आई मीन आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उसका हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट तो है नहीं. अगेन एक मार्केटिंग गिमिक है, आपको मिल गया, आपको एक. और आजकल ना सबको पता नहीं मोबाइल से खेलने का बहुत शौक है, तो एक और ट्रैकर मिल गया हमें लाइफ में. करेक्ट. सो आई फील दैट पोहा खाने से शुगर बढ़ने ही वाली है, लाइक सर्ज आने ही वाला है. तो इसीलिए हमारे पोहा सुपर पोहा है, पावर पोहा है. सुपर पोहा में वेजिटेबल्स है, पावर पोहा में स्प्राउट्स है. तो एनीवे हमको पता है कि ब्लड शुगर नीचे आएगी. बट ये मैं जो रील्स देखती हूँ ना, उसमें एक रील में मैंने देखा ढोकला से खाया तो शुगर बढ़ गई. आई वाज लाइक व्हाई वुड ही टेल दिस टू एनीवन. कल से ना ढोकला विल बिकम विलन, जबकि वो स्टीम्ड है, वो सही सही चल रहा है. कोई ढोकला अकेले खाएगा नहीं. देखना कभी ढोकला अकेले सर्व होता है डिनर में या स्नैक में. इट इज सर्व्ड विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. मतलब ढोकले को बर्बाद कर दिया हमने. पोहा खाया, मेरा शुगर बढ़ गया. अरे बढ़ेगा ही, इट्स कम्स. यू हैव टू ऐड वेजिटेबल्स. इसीलिए देखो महाराष्ट्रन्स विल ऐड कोकोनट and peanuts to it. If you go to a Gujarati house, it will add little vegetables, watana, flour, ये सब, अरे गाजर, ये सब होता है, आलू. onions होते हैं. So we already know how to deal with it. और हर एक चीज है ना, पहले वेट लॉस की नजर से नहीं देखी जाती थी. आज हर एक डिश को इंडियन हमें उसे वेट लॉस के नजरिए से देखना होता है. So आलू पोहा was supposed to be filling and it used to be सस्ता फॉर दैट मराठी मानुस टू गो स्टार्ट वर्किंग. वो फिर लेबर करता था, दे आर स्वीपर्स, दे आर, इट्स अ सस्ता स्नैक विच इज हेल्दी. अब चलो वो भी पॉट बेली हो गया है, तो उसको कैसे हम लोग हेल्प करेंगे कि भाई पोहा खा ले, बट चलो उसमें थोड़े स्प्राउट्स डाल दे, तो तेरी प्रोटीन बढ़ गई, तेरी ब्लड शुगर भी स्टेबल हो जाएगी और तुझे भूख भी लेट लगेगी. हम तो बस खाने को विलनाइज कर देते हैं. तो अब पोहा मत खाओ तो क्या खाओ, कॉर्नफ्लेक्स. तो उसकी सेल बढ़ानी है हमें. आपने कहा कि आप पहले फेसबुक पे ऑपरेट करती थी, उसके बाद में धीरे-धीरे आप अपनी वेबसाइट लॉन्च की. क्या डिफरेंस देखा आपने फेसबुक वर्सेस अपनी खुद की वेबसाइट? अगर आप मुझे पूछे बिजनेस वाइज तो बहुत बुरे जवाब मिलेंगे, बिकॉज मुझे वो एंगल समझ ही नहीं आता है. मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मुझसे लोग मेरे डिटेल्स मांग रहे थे कि मैं आपके बारे में कहाँ पढ़ सकती हूँ. डू यू हैव अ वेबसाइट आई कैन गो चेक? डू यू हैव अ वेबसाइट वेयर आई कैन गो सी योर प्राइसिंग, योर दिस, योर दैट? तो तब वाज द रियलाइजेशन की एक वेबसाइट बननी चाहिए. हालांकि 6 महीने पहले जब ये सवाल मुझे आया, उसके 6 महीने पहले मुझे विशाल ने बोला था वेबसाइट पे काम करना शुरू कर दो, आपको जरूरत पड़ेगी. I'm like, मुझे नहीं करनी वेबसाइट. ओके, बट जब वो क्लाइंट्स पूछने लगे कि वेबसाइट दे दो, तब सेम वॉर हुआ हमारा ऐप में. हाँ, आई वॉज वेरी हैप्पी. क्लाइंट्स ईमेल खेलते थे, हम ईमेल पे डायरेक्ट भेजते थे, वो ईमेल पे सवाल पूछते थे, हम ईमेल पे जवाब देते थे. वेट भी ईमेल पे आता था और प्रोग्राम खत्म होने तक 1500 का एक थ्रेड बन जाता था ईमेल का. ओके, फिर बोला दिस इज नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज कल को तुम्हारा ईमेल हैक हो जाए तो तुम क्या करोगे, और हमारे ईमेल आईडीज होते थे mentor.pooja, जो भी मेंटर है उसको आप ईमेल करो, और मुझे हमेशा एक सीसी आता था. तो क्लाइंट्स बढ़ने लगे ना, तो मेरा दिन में 5000 ईमेल्स होने लगा. सो आई वाज लाइक ओके. वो बोलने लगा ऐप करना चाहिए हमें. मैं कहा नहीं. फिर बाद में मैंने कहा हाँ. So app also was because then clients started saying that अरे तेरी रेस्टोरेंट गाइड कहाँ है, वो मेल कहाँ जाऊँ देखने. तो मैंने कहा ओ हाँ, उसे एक ऐप लगेगा जहाँ वो सारी गाइड्स, रेसिपी, उनके ट्रैकर्स, उन्हें मेल जाके ढूंढना ना पड़े, एक बटन पे उन्हें मेंटर मिल जाए, हमसे बात करने का एक इजी तरीका. सो फॉर मी somebody needs to push me and ask me कि मैं ये कहाँ, तो आई कैन गिव अ सोल्यूशन. बट मैं प्री अटेम्प्ट नहीं कर सकती कि
अब द नीड ऑफ द बिजनेस इज दिस। इनफैक्ट मेरा सबसे पहले ऑपोजिट रिएक्शन ही होता है, तो नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट देन इट फाइनली हैपेंस कि 2-6 महीने में इट कम्स बैक ऑन माई टेबल कि ये तो आना ही था। वन क्वेश्चन इज कि हेयर फॉल पे आपने बहुत अच्छी एक रील बनाई थी, सो व्हाट डू यू थिंक डाइट आल्सो हेल्प्स हेयर फॉल? हमारे बाल, हमारे नेल्स, ओके, व्हाट आर दे आर प्रोटीन, दे आर केराटिन। जब भी मैं स्पा या कोई पार्लर जाऊं तो यू नो दे स्टार्ट सेइंग थोड़े बाल ये करा लो, ठीक करा लो। और सबसे पहले तो पार्लर जाना फॉर मी इट बिकम्स उफ, अब 1.5 घंटा मीन्स इट्स अ हेडेक कि 1.5 घंटा ये कराना पड़ेगा बिकॉज एक शो है या कुछ है। अब उसमें नाउ इमेजिन यू आर गोइंग, एक एक लड़की शी इज गोइंग टू फील ब्यूटिफुल, उसको तुम बोलो ये ड्राई हो गया, ये ट्रीटमेंट कराओ, वो ट्रीटमेंट, तुम एक बहुत वीक स्पॉट पे जाके उससे पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज व्हाई आई फील दैट आई वांटेड टू डू समथिंग अबाउट स्किन एंड हेयर केयर कि जो घर पे ही अवेलेबल हो। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने एक प्रोग्राम किया लॉन्च विच इज कॉल्ड रीन्यू। अपने आप को री इन्वेंट करो न्यू बनने के लिए। सो इट इज रीन्यू, इट इज ओनली फॉर फैट लॉस विथ फोकस ऑन योर स्किन, योर नेल्स एंड योर हेयर। इट इज वर्किंग सो वेल दैट कम ऑन, तुम जो खाते हो इसी का ये एक्सटेंशन है। तुम नहीं सोओगे, तुम स्ट्रेस करोगे, सो एवरीथिंग विल शो ऑन द स्किन। सो आई थिंक अगेन आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि तू स्किन पे कुछ कराती है, हैव यू डन बोटॉक्स, हैव यू डन सम लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स? नथिंग। एट 41 आई थिंक व्हाट हेल्प्ड मी द मोस्ट वाज टेकिंग केयर कि मैं खा क्या रही हूँ ऑल द टाइम, मेकिंग श्योर दैट मैं अगर, तो मेरा एक रूल है, अगर मेरे 2 फ्रूट्स नहीं हुए हैं दिन में और अगर मेरी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स 5 नहीं होने वाली है ना, तो मैं डिनर में सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल ही खाऊंगी। सो दैट इज बीन माई रूल सिंस अ लॉन्ग टाइम कि दैट इज द बिगेस्ट पनिशमेंट वन कुड गिव कि आज मैंने पूरा दिन फ्रूट नहीं खाया और ताली बजाओ। इट इज सुंदर, इट इज सस्ता। आई एम नॉट सेइंग बेरीज लाओ 500 रुपए वाली, रेगुलर सीजनल फ्रूट्स। अब जाके सीजन में ग्रेप्स आएंगे, ऑरेंजेस आने लगे हैं, पाइनएप्पल्स आने लगे, हैव अ लॉट ऑफ दोस। आंवला इज गोइंग टू डू ग्रेट फॉर योर हेल्थ। सो फूड इज द ओनली वे, at least for me, it is the only way where everything is looking the way it is. सो कई सारे तेल अवेलेबल है मार्केट में, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग हेयर फॉल अरेस्ट करने के लिए। मतलब कई लोगों ने यूज भी किए हैं पर कोई फायदा नहीं हो। डू यू थिंक दे रियली हेल्प फॉर? मैंने लास्ट ऑयलिंग जब त्रिशा 5 साल की थी तब करी थी, उसके बाद मैंने ऑयलिंग नहीं करी। आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर विथ माई फूड एंड रेगुलर। सो आई फील थोड़ी चीजें जो है ना हम लोग को कॉम्प्लिकेट करनी बहुत अच्छी लगती है। एक, अपना खाना सही कर लो। सेकंड, जो हम हेयर ब्रश यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि वो हेयर ब्रश का जो हाइजीन है ना वो बहुत पुअर है। ब्रश देख लेना, किसी के ब्रश में बाल होंगे, किसी के ब्रश में डैंड्रफ दिखेगा। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट, हर 2 दिन में हेयर ब्रशेस घर पे धुलते हैं विथ हॉट वाटर। दैट इज वन मेजर रीजन आई फील हम सबके बाल बहुत क्लीन रहते हैं। स्कैल्प क्लीनिंग लोग कभी कभी हफ्ते में 1 बार करते हैं हेयर वॉश, थिंकिंग दैट नहीं कल करेंगे कल करेंगे। आई ऑलवेज फील दैट ट्वाइस अ वीक एटलीस्ट, इंडियन हो और अगर ये क्लाइमेट में रह रहे हो, ट्वाइस अ वीक यू शुड वॉश योर हेयर। तेल लगाना नहीं लगाना इट्स ओके, एंड थोड़ा सा केयर रख लो। डोंट कीप गोइंग ब्रशिंग योर हेयर लाइक क्रेजी एंड डोंट शेयर द ब्रश और द comb. Keep your own comb, make sure it is cleaned and make sure you use it very well. But 95% of hair health is only and only what you eat. दैट्स वेरी वेल सेड दैट हेयर केयर इज वेरी नेसेसरी फॉर हेयर फॉल अरेस्ट। हम तेल वेल लगाते हैं, हेयर फॉल के दुनिया भर के तेल आते हैं, कई सारी ब्रांड्स आजकल प्रमोट कर रही है कि हेयर फॉल अरेस्ट करने के लिए ये तेल लगाइए, वो तेल लगाइए। नोबडी इज श्योर कि वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बट ये अगर अपने डाइट का थोड़ा सा, और आपने जैसे नींद का भी बोला, अगर नींद का भी थोड़ा सा ध्यान रख लें तो आई थिंक हेयर फॉल अरेस्ट कैन बी डन टू क्वाइट एन एक्सटेंट। आपके हिसाब से वो कौन सी 3 चीजें थी जो आपने लाइफ में अचीव करना चाही थी और आपने अचीव कर ली? मैं ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड हूँ नहीं। इनफैक्ट इफ यू आस्क माई फैमिली दे विल से दैट शी वॉज ऑलवेज हैप्पी doing a good job of whatever she got. So I never dreamt of being the best. I never dreamt of being famous. I never dreamt of being someone who'll run a company. I always saw myself as a doctor जिसकी जिंदगी हॉस्पिटल में कट गई एंड उसके पेशेंट्स उससे बहुत खुश है। So for me, what matters the most is only if the person I have met and he's come to me for help, not my other relations. उसमें तो obviously उतार चढ़ाव होगा ही, and
but anybody who's met me at a professional capacity has to be extremely satisfied and happy. That's about it. In fact, my daughter sometimes says that ऐसे कैसे यार माँ, तू तो बड़ी मतलब बोरिंग किस्म की है. You know, aspirations are only to be the best in my field. I would have not been on Instagram if it was not important to reach out to my clients. I never have decided or thought कि मुझे नया बिजनेस लाने के लिए क्या करना होगा. अरे नहीं, ये रेसिपी वेबसाइट पे नहीं है, एक रील बना लेता है, चलो क्लाइंट्स को लगेगी. मेरा दिमाग बस यही चलता है. सो when somebody says that you shouldn't speak like that about yourself, be more confident. No, but I am happy where I am. It does not excite me. Okay, I am the first person who will say, okay, fine, it's 9 o'clock, I'm missing my daughter. Lekin, is my work okay? Yes, my work is okay, chalo, let's go. So I've never dreamt of making it a multi-million dollar business, or I've never dreamt of coming on national television and all. I'm just very happy, touchwood, where I am. Which not everybody believes. Vishal and I both come from very humble backgrounds. Probably that is why we were hardworking also. Okay, our kids are hardworking, but they don't have that fire which we had because we didn't have एक्सपोजर. और आई वुड से कि एक महंगी किताब खरीदनी होती थी न्यूट्रिशन के लिए, मुझे थोड़ा ऐसे लगता था क्यों मम्मा को बोलना है, इट्स सो एक्सपेंसिव, एंड टुडे यू नो हाउ इट इज, राइट? टुडे इफ इट्स अ 10,000 रुपी बुक, योर डॉटर विल से कि हाँ मुझे चाहिए. सो आई फील दैट हम लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे थे, एंड ऑब्वियसली विशाल इज अ वेरी एम्बिशियस मैन. अब ले लो मुझे, तो हम लोग एक 1 bedroom हॉल किचन में रहते थे इन द बिगिनिंग ऑफ आवर वेडिंग. हिज फ्रेंड्स प्रॉस्पर्ड, they went into 4 BHK, 5 BHK. When we shifted our home into our, 2 years now, we shifted. And obviously it's a good home. It's इतने साल हो गए शादी को, अब तो थोड़ा वहाँ पहुँचना ही था. So he said that one thing that really helped him was that as a wife, I never was the one telling him, इसके भी 2 bedroom हो गए, इसके 3 bedroom हो गए, यार हम क्यों नहीं है? I was always very chilled about where I'm, what I'm doing, and how happy I am. It's not one of the best qualities, but It is indeed. See, I'll tell you what. So, success फंडे में हम हमेशा we are trying to always decode what is success for people. What is success for me? Success का एक फंडा जो आज हमको सीखने को मिला है वो ये है कि you should be ambitious, no doubt about it. But at the same time, wants को अपना कंट्रोल में रखो. नीड्स इज व्हाट यू शुड फुलफिल एंड दैट इज हाउ यू हैव लिव्ड योर लाइफ सो फार. जैसे मैंने आपको बोला कि आपके विशेस क्या थे, विशेस एज इन वांट्स. नीड्स हैं हमारी, हमको पता है कि हमें रोटी खानी है, ये है वो है, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, एवरीथिंग. बट वांट्स आपने उस पे लगाम लगा कर रखे. दैट्स हाउ यू आर हियर वेयर यू आर. yeah, and I think you have to just be great at what you want to do. Just be very invested in it. Like, I can keep talking for 10 more hours on nutrition. Okay, but I think that's where it is. It's something that is very dear to me. Yeah, and I thrive every single day to read something new about it. That's, I think, the only. इतना फिर decode नहीं करती मैं, but I think somewhere that helps. Okay, I'm well informed, and we put it into practice in our diets and in any of our videos or whatever we try doing. And what are the 3 things that you now aspire to achieve, or maybe you have thought about your family, for you or your daughter or your business balance में? मुझे ना यार एक और चीज में एक्सपर्टीज लानी है. आई एम स्टिल फाइंडिंग इट. एज आई टोल्ड यू, नो, आई एम फाइंडिंग इट के कैन इट बी समथिंग लाइक रीडिंग क्लासिक लिटरेचर, और seeing something into music, art, or something I want which is not nutrition. जो मैं बात करूं किसी से तो उसको लगे कि नहीं, इसे इसके बारे में भी पता है. So I will figure it out the moment I'm a little less occupied with my work. So that is one. And 2, I think it's long now, 10 साल हो चुके हैं that we are doing our business. I think somewhere it is us only to blame that we didn't go out as much as we should. But आजकल मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ, and they all say that you'll do a disservice, Khyati, if you don't expand this. If you had a magic wand in your hand, what would you like to do with that wand, the very first thing, and why? So सबसे पहला ना, अगर मैजिक वॉन्ड होता मेरे पास, so I would just want to wipe out any junk that a person is eating from their system, जो उसका ill effect होता है ना. I wish
क्योंकि मैं क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ कि आई रियली विश कि मेरे पास कोई शेक होता या मेरे पास कोई दवाई होती जो मैं आपको दूं, आपने खाई और आप पतले हो गए। बट दैट्स नॉट पॉसिबल एंड दे ऑल फील दैट आज बुरा खाया है तो कल डिटॉक्स कर लेंगे तो सही हो जाएगा, विच इज अगेन not possible. It is as good as having a magic wand. Where do you want to take balanced nutrition after 5 years down the line or 10 years down the line? I just want that every Indian anywhere in the world is able to access balanced nutrition in whatever capacity they want. Whether it is healthy recipes, whether it is our guides. हमारी एयरपोर्ट गाइड बहुत फेमस है. आप जिस भी एयरपोर्ट पे हो वहाँ पे क्या रेस्टोरेंट है हमको पता है, आप बस वहाँ जाके खा सकते हो. सो हमने इतनी जो मेहनत करी है ना ऐप पे, I just want them to use that in any form or format, whether they are our clients or no, whether they're doing our diets or no. But yeah, these are things which I think are very unique to us, so that it should reach everybody. What is the message that you would like to give to our viewers who are planning to start the diet or they've just started the diet? सबसे पहला मैसेज ये होगा कि एंश्योर आप जिसके साथ ये कर रहे हो वो एडुकेटेड है. मेक श्योर शी हैज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन साइंस. It has to be from a reputed industry and make sure she's qualified to give you what she's saying. Second, I think what you should do is don't take it so seriously. आज ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, परसों फिर से खोल के आपको शुरू कर दोगे खाना. Don't go for anything too restrictive. अगर कीटो सच में चलता तो यार आज पूरी दुनिया कीटो कर रही होती. वो नहीं चलता है. So be practical, be wise. You also know क्या करना है क्या नहीं करना है. Just take that first step. आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे टाइम्स शी अनलिमिटेड अवार्ड मिला और भी बहुत सारे मिले हैं. हाउ मच डज दीज अवार्ड्स मैटर टू यू? अवार्ड्स तो हमें हर महीने मिलते हैं, बट फिर उसके नीचे उसकी प्राइस भी होती है. सो द अवार्ड्स दैट मैटर टू मी आर द वंस दैट आई गेट विदाउट पेइंग. सो वन वाज टाइम्स शी अनलिमिटेड एंड वन वाज अभी जो मिला है शी द पीपल से. दे बोथ आर एक्सट्रीमली प्रेस्टिजियस. They are telling me that as a woman what I have done is good. So sometimes you don't realize आप क्या कर रहे हो, but these awards are a tiny reminder of आप क्या कर रहे हो. But again it makes me a little more responsible कि shit अब तो यार ये award भी मिल गया है, अपने नाम के आगे लिख दिया, अब we better do better than this. So मेरी टीम को भी मैसेज वही था कि ये हमारा है and we need to gear up to do better. आप जब पहले गोलू मोलू थी से लेकर आज जब आप स्लिम एंड ट्रिम हैं, इसके बीच में आपने कभी लोगों में कोई एटीट्यूड का डिफरेंस नोटिस किया है कि पहले किस तरह से आपको ट्रीट किया करते थे और अब किस तरह से ट्रीट करते हैं जो अनजान लोग हैं जो आपसे पहली बार मिल रहे हैं? क्या वो एटीट्यूड में डिफरेंस आपने देखा? मैं जब गोलू मोलू थी आई थिंक मेरी लाइफ में ये बहुत जल्दी था. आई वॉज ओनली 19-20 ईयर्स ओल्ड और इतना सोशल बैंडविड्थ तब नहीं होता था रवि. वी यूज्ड टू नॉट गो आउट सो ऑफन, राइट? तो जो रिलेटिव्स थे वो थे. मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एनी डिफरेंस इन माई सेम सर्कल. वो मुझे जैसे तब देखते थे वो मुझे आज भी वैसे ही देखते हैं. बट डेफिनेटली आई थिंक प्रोफेशनली बहुत फर्क पड़ गया है. प्रोफेशनली देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि माय गॉड ये इतनी मोटी खुद थी, उसको इतने हेल्थ इश्यूज थे, अब वो वहां से यहाँ आ गई है. एंड समवेयर आई ऑल्सो फील nothing should change you as a person. So today my relatives can still pick up the phone and call me and talk to me as my pet name कि जी क्या कर रही है बेटा, I need this help, और ये है या ये शादी है या यहाँ आ जा. I haven't changed that. I think it's more important कि आप किस लेवल पे रिश्ते रखना चाहते हो, आप किस लेवल पे टोन अप या टोन डाउन करना चाहते हो. I am the most free and the most accessible with my relatives and I feel they are important. मम्मी एंड ऑल आर इम्पोर्टेंट टू कीप यू ग्राउंडेड ऑल्सो. सो जैसे इंदिरा नूई बोलती है ना कि उसको सीईओशिप मिली और उसकी मम्मी ने बोला हाँ पहले मिल्क खत्म हो गया लेके आ. तो शी एक्चुअली टुक द कार आउट. पेप्सिको की सीईओ, शी टुक द कार आउट एंड शी वेंट. बट आई नो व्हाई द मदर डिड इट. टुडे आई विल ऑल्सो डू दैट विथ माई डॉटर कि भाई let's just ground yourself because too much success, and even if I don't feel like it's too much success, come on, and you're not known to so many people yet, but if it clicks in your brain too early, it's not cool. At least I believe in that. अगर इसी सवाल को अदर वे राउंड से पूछें कि क्या कोई ऐसा आपके माइंड में आता है या कभी ऐसा कुछ आया कि ओ गॉड मुझे तो स्लिम एंड ट्रिम रहना है बिकॉज मेरे तो इतने क्लाइंटेल है, व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी? कभी ऐसा कुछ कंपल्शन लगा, अरे नहीं मुझे तो डाइट करनी है भाई, मेरे तो क्लाइंटेल है इतना, व्हाट विल दे थिंक अबाउट? मोटी डाइटिशियन उनको ऐसा कर रही है? वो कंपल्शन से ज्यादा मुझे जिम्मेदारी लगती है बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर. आई कैन नॉट डू अ सर्जरी
और आई कैन नॉट गिव यू अ मेडिसिन एंड यू विल फॉरगेट मी। आपको सर्जरी और मेडिसिन के लिए कोई मोटिवेशन नहीं लगेगा, बट आपको एक मोटिवेशन लगेगा रोज, अगर आपको एक, इट्स अ स्लो प्रोसेस, सो यू वांट टू सी दैट पर्सन डूइंग वेल, यू वांट टू सी दैट अरे इसने करा तो मुझे करना ही है। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू स्टे हेल्दी, एंड इसीलिए बिकॉज मैंने इतने सालों से क्लाइंट्स को बोला था कि एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट माई सेल्फ, ताकि लोगों को ये भी पता चले दैट वॉट एवर आई से इज नॉट गॉड का दिया हुआ, मैं भी एक इंसान हूँ। तो मैं हमेशा बोलती थी कि जस्ट बिकॉज मेरी वीकनेस थी कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, ऐसा नहीं आप मत करो। सो इट इज अ मिस्टेक दैट आई डिड, इट इज मिस्टेक्स जो मैंने करी थी, विच आई ओपनली टॉक अबाउट, right? So that is a responsibility more than a done need for a business, right? In fact, nobody today will go to a moti dietitian. They'll say, what the hell? Being a female entrepreneur, you were blessed to start your career or this professional life from a metro city. आपको लगता है कि कोई छोटे शहर से अगर आप होती, कोई टियर 2 या टियर 3 शहर से होती, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता? See, I feel हाँ, अपॉर्चुनिटीज टियर 1 में ज्यादा है, बट मेरा क्या हुआ ना रवि, मेरी शुरुआत ही ऑनलाइन हुई, तो मेरी लोकेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। सो द फर्स्ट पर्सन जो मुझे मिली वो फेसबुक पे मिली, और वो सिंगापुर से थी, उसे सिर्फ ये जानना था कि मैं इंडिया से हूँ क्या। सो फॉर मी टुडे व्हाट मैटर्स इज आप कहाँ से हो, इंडिया से हो। एंड जो हमारे लोकल है, जो इंडियंस है, वो पूछ लेते हैं कि आपका शहर कौन सा है, बट हम जवाब ऐसे देते हैं कि हम मुंबई में हैं, बट वी आर ऑनलाइन, तो आप जहाँ कहीं भी हो, we will reach out to you. So we have clients in Kashmir, towns in Kashmir जहाँ मैंने कभी नाम नहीं सुना था, कि I never knew in Maharashtra एक जगह है इचलकरंजी, right? But है वहाँ clients, and very very I must say very impressive clients. They're very intelligent, they're very well versed. So I just did a radio Lucknow and Karwa Chauth diet plans. They are reaching everywhere, but मेरे लिए I think important ये था कि we are online, not offline. हाँ, अगर ये practice, लेकिन today when I hire dietitians, if they are from small towns, उनके experience में या उनके resume में weightage नहीं होता, तो they are in fact we hire them because they are hungry to learn, they are hungry to stabilize, they are hungry to work with a company which is doing so well and in Mumbai. But yeah, if you see their resume, otherwise it's not. So opportunities are not as much as they could have been here. क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इंडिया में डाइटिशियन होना वाज अ बून और वाज नॉट दैट बिग अ बून, बिकॉज इंडिया में खाना पीना वैरायटी का है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग है। हाउ डिफिकल्ट और इज इट टू रेस्ट्रिक्ट समवन्स डाइट इन सच एन एरिया वर्सेस अगर हम यूएस की अगर बात करें या दुबई की बात करें जहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा प्रेवलेंट, तो वहाँ पे आपको कुछ एक आध चीज़ को ऊपर नीचे करने में आसानी हो जाती है। हाउ व्हाट वाज इट, हाउ डिफिकल्ट और इजी इज इट Right. बीइंग एन इंडियन डाइटिस्ट? सो आई फील दैट 20 साल पहले अगर मैं ये सब करने की कोशिश करती तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। पीपल वर नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली के डाइटिशियन का रोल क्या है। एक छोटी सी कोर्स होती थी, अगेन आई टोल्ड यू इट वाज होम साइंस, सो मतलब घर पे सबको डाइट सिखाओ, शायद ये होता होगा। बट देर वर सम पायनियर्स, जैसे कि यू नो देर वॉज अंजलि मुखर्जी, नो मैटर वॉट टुडे वेयर वॉट एवर हाउ एवर द बिजनेस इज, बट उन्होंने शुरू किया ये होल थिंग कि भाई मैं क्लिनिक में बैठी हूँ, आओ मेरे पास। सो इंडिया में देर आर 2-3 डाइटिशियंस हु स्टार्टेड दिस होल जर्नी। नॉर्थ में किसी ने करा, किसी ने, बिकॉज ऑफ देम टुडे आई थिंक वी आर मोर नोन। तो वो उनके आई फील बहुत जरूरी था कि उन्होंने वो किया। सेकेंड इज दैट एज एन इंडियन आई विल टेल यू, मैंने जो सीखा और जो क्लाइंट्स आने लगे, क्लाइंट ने लिखा साउथ इंडियन, मैंने दे दिया डाइट, I don't eat this. I'm a Kannada. What have I done? You've given me Malayalam khana. Oh, I'm sorry. तो as a dietitian, balanced nutrition के पहले साल मैंने सीखा there is Kannada, there is Malayalam, there is Tamil, there is Telugu. Okay, they eat very different foods. और उसमें भी there is subcastes. Then दुबई के सिंधी veg, सिंधी non-veg. Then came the time of Ramzan. I had to learn Ramzan. I had to learn there is सहरी, there is iftar. And हमारी diets लोग रमजान में भी करते हैं. If you tell me बोरिंग यूके या यूएस वाला कुछ कर लो, आई वुड हैव नॉट बीन सो हैप्पी, आई वुड हैव नॉट बीन, दिस इज वेराइटी, बहुत मजा आता है। डाइट पे स्टिक करने के लिए भी बहुत सारा है। आई समटाइम्स टेल माई नॉर्थ इंडियन, कभी अवियल खाया है आपने? ये हमारा लेस ऑयल वाला है, लेस कोकोनट वाला है, एक दिन ये अवियल रेसिपी ट्राई करो। सो देयर सो मच फन कि तुम कल्चरली भी चीजें चेंज एक्सचेंज करते हो कि नहीं सिर्फ डोसा नहीं है, देख
they also eat pesarattu. Yeah, you know, the South Indian, I'll say, have you tried rajma sometimes? Whole day you're eating sambar. So they will try make it at home and it's just a change of variation. पास्ता वास्ता से तो अच्छा है कि तुम पहले अपना रीजनल खाना खा लो. मुझे आसामीज खाना सीखना पड़ा था. It was brilliant. I mean, the way they eat. So it was, I think, no, it would have been very boring. And India, of course, it's a boon. Look at our population. Look at the need for a dietitian. मुझे नहीं लगता AI हमको next 20-30 years तो छू सकता है. सुपर्ब सुपर्ब। तो दोस्तों ये थे ख्याति रूपानी जी, जिन्होंने बड़ी सादगी से हम सभी के आगे क्लियर कर दिया कि बिना डाइट और एक्सरसाइज के भी वेट लॉस करना मुमकिन है। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो आपको ऐसे ढेरों रील्स में लाखों उपाय मिल जाए। हम ऐसे ही आपके सामने समाज में फैले कुछ हीरे और नगीनों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर आपके सामने पेश करता रहेंगे। तब तक रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस हॉटने।